गुरुजी ने जब ये सेवा बख्शी मुझे वचन एक्सप्लेन करने की, तो मैंने गुरुजी से ही पूछा कि गुरुजी इसका जो मतलब है, हम लोगों को जो समझ में आता है वो यही है कि जो इस टाइम आने वाला वक्त है वो बहुत माड़ा चल रहा है। जो भी पाठ करेगा वही बच पाएगा, क्योंकि इस टाइम माहौल ही ऐसा है कि हम लोग सोच रहे हैं कि भी बस अपने अंदर रब को जगा ले। लेकिन गुरुजी ने उससे भी हटकर एक कहते हैं ना, एक कुछ और जोड़ा है साथ में। मैंने गुरुजी के आगे, मैंने कहा गुरुजी मुझे इस सेवा मिली है, इस वचन को क्या एक्सप्लेन करना है। तो गुरु महाराज जी ने जो लिखवाया है वही मैं शेयर कर रही हूँ कि आने वाला समय बुरे आने वाला है, जो पाठ करेगा वही बच पाएगा। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, इस टाइम कलयुग चरम सीमा पे है, हमारे अंदर नेगेटिविटी जो इतनी ज्यादा भर गई है, हमारे विचार कोविड को लेकर या जो माहौल है इस टाइम दुनिया में, उसको लेकर जो विचार बन गए हैं, नेगेटिविटी भर गई है, आसपास इतना नेगेटिविटी का माहौल बन गया है। लेकिन गुरु महाराज ने क्या किया कि अपनी संगत को जगाया और सेवा सिमरन में लगा दिया। जैसे जैसे सिमरन बढ़ता गया वैसे वैसे आसपास का माहौल, हम दुनिया को कहते हैं पहले अपने आसपास का माहौल ठीक कर ले, हम आसपास की नेगेटिविटी को क्लीन करनी शुरू करते हैं तो अपने आप धीरे 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 दुनिया का माहौल चेंज होता जाएगा। पहले अपने अंदर का रब जो हमने इस टाइम अपनी पॉजिटिविटी को छुपा रखा है, एक छोटा सा दिया होता है जिसको हमने बंद कर रखा है, अगर उसको जगा ले, उस सिमरन को जगा ले, तो धीरे धीरे उस पॉजिटिविटी को बढ़ते बढ़ते वो नेगेटिविटी क्लीन होती जाती है। वही गुरुजी ने समझाया कि ये जो सेवा सिमरन में मैंने लगा दिया ना तुम सबको, यही पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा, यही जो आने वाला वक्त, माड़ा वक्त, उससे हम सबको बचा के रखेगा। और आप देखो संगत जो सेवा में लगी हुई है, जो इतनी ऑनलाइन सत्संग, जूम सत्संग चल रहे हैं, कितनी संगत को जोड़कर उन्होंने एक राह दिखाई है। उन सबका शुक्राना, क्योंकि गुरु महाराज ने उन सबके दिल में डाला कि घर घर में जोत जलेगी, और घर घर में ही जोत जल रही है और सत्संग सिमरन शुरू हो गया। लोगों को कहीं ना कहीं एहसास दिला दिया कि सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे हम, कि अपने आप को ही खाना देना, अपने आप के लिए ही कमाना है, नहीं, दुनिया की हेल्प करनी है। इस टाइम ये गुरुजी ने सिखा दिया कि एक दूसरे की आसपास हेल्प करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और ये सिखाया है गुरुजी ने। प्रैक्टिकल गुरु ऐसे ही नहीं कहा गया गुरुजी को, गुरुजी ने पल पल हमसे प्रैक्टिकल सिखाए हैं, हमें दिखाए हैं। और सिमरन से ही जो आसपास हमारा माहौल बदला है, वही धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव को कम करेगा, और हम अपने आसपास का माहौल ठीक करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। वही इस टाइम बचा पाएगा हमें, जो इस टाइम आगे से आगे और भी माड़ा वक्त है, पर बस गुरुजी ने हम सबको इस माड़े वक्त से बचा के रखा है, उसी को हम समझ पाए और अपने सिमरन को अंदर कहते हैं ना भर ले, पॉजिटिविटी को भर ले। और मैं गुरु महाराज जी से आज्ञा लूंगी कि मुझे जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुए हैं, या जो जहां से मेरी स्टार्ट हुई है जर्नी, वो मैं शेयर कर सकूं, और गुरुजी वही बुलवाएं जो बुलवाना चाहते हैं, क्योंकि लिखवाया तो गुरुजी ने बहुत कुछ है कि क्या क्या बोलना है। संगत जी, मैं अपनी जर्नी कैसे गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई, कल उषा आंटी जी बता रही थी कि ध्यान, वहीं से बस जर्नी स्टार्ट हुई। ध्यान जब मैंने लगाना शुरू किया, मैं मेडिटेशन करती थी पहले से ही, गुरुजी से जुड़ने से पहले ही मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन गुरुजी ने जब मेडिटेशन के थ्रू जवाब देने शुरू किए, बातें करनी स्टार्ट की, बस वहीं से एक रास्ता मिल गया, एक राह मिल गई। संगत जी, मुझे याद है कि मैं जब स्टार्टिंग में गुरुजी के पास बैठना, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं इस रूम से बाहर निकलूं। तब सिर्फ ये छोटा सा दरबार होता था, ऊपर एक गुरुजी के स्वरूप रखे होते थे, और मैं इसी रूम में बैठी रहती थी। 3-3 घंटे में उठती ही नहीं थी, आंखें बंद करके गुरु महाराज जी के स्वरूप को अपनी आंखों में समा के बस बैठना, और जैसे ही झटके से उठना और पता चलना कि टाइम कहाँ चला गया। 3-3 घंटे, ये मुझे नहीं पता था कि इसे समाधि कहते हैं या इसे ध्यान कहते हैं। ये एक स्टार्टिंग हो गई है मेरी। कम से कम 1-1.5 साल गुरुजी ने इसी तरह से करवाया, क्योंकि मैं जॉब करती नहीं थी। मैं 9 बजे मैंने सारा काम डन करना, और 11 बजे तक
12 बजे तक यही बैठे रहना गुरुजी के पास। और इतना मन अंदर से ना जैसे एकदम एम्प्टी हो गया, लाइक खाली हो गया, कुछ भी नहीं अंदर बचा कि भी क्लीनिंग हो गई। गुरुजी ने इतनी क्लीनिंग की, रुलाना, उसी 2-3 घंटों में गुरुजी ने रुलाना, और बस इतना अंदर से जैसे भर भर के मेरे पता नहीं क्या क्या गुरुजी ने क्लीन किया। और धीरे धीरे फिर बस उसी बीच में गुरुजी ने जो दर्शन देने शुरू किए। दर्शन संगत जी, हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी से जुड़े हैं दर्शन, लेकिन बहुत कम संगत जिनको एक्सपीरियंस हुए हैं। गुरुजी साक्षात जब दर्शन करवाते हैं, जो जो भगवानों के मन में हमारे होते हैं उन सबके भी दर्शन करवाते हैं। मैं अपने ज्यादा तो नहीं, गुरु महाराज जी ने जो 1-2 हुक्म दिए हैं वो मैं शेयर करूंगी। मुझे याद है कि नवरात्रों का टाइम था और गुरु जी से ऐसे ही मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, इंडिया भी नहीं ठीक से हम गए और मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ। बचपन में जाया करती थी मैं झंडे वाले मंदिर। तो अचानक से किसी संगत का कॉल आता है मुझे, और झंडे वाले मंदिर के मुझे दर्शन करवाती हैं आंटी। और दर्शन किए और उसके बाद रात को ही गुरु महाराज जी ने जो दर्शन करवाए, उसके बाद तो मेरे होश उड़ गए। संगत जी, मुझे अच्छे से याद है जो गुरु जी ने आज आज्ञा दी है वो शेयर करने की, क्योंकि जब मैं वो शेयर करती हूँ उसका भी एक्सपीरियंस हुआ है बहुत बहुत बड़ा। संगत जी, मैं इस रूम में ही गुरु जी के पास ही सोया करती थी, पाठ करना यहीं पे सो जाती थी गुरु जी के पास। मेरे रूम में रात को 1:30-2 बजे मुझे लाइक आधी रात को इतना बड़ा शेर घूम रहा है, और मुझे लग रहा है मैं जाग रही हूँ और मुझे लग रहा है मैं सो रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि कुछ शेर घूम रहा है। पहले गुरुजी के स्वरूप में शेर दिखना शुरू हुआ और कैसे वो एकदम बाहर निकल के इस रूम में घूम रहा है। और मैं आवाज लगाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंकल गुरुजी को थोड़ा बिलीव नहीं करते थे पहले, अब तो आज उनको पता है मैं सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ तो कह रहे हैं अपना सत्संग शेयर करो, मैं जा रहा हूँ। वो बिलीव नहीं करते थे और मैं उन्हें आवाजें लगा के बताना चाह रही थी कि आप देखो, मेरे को इतने दर्शन होते हैं गुरुजी के, आप बिलीव नहीं करते हो, आज तो शेर ही आ गया। और वो माता रानी को बहुत मानते हैं मेरे अंकल, कि आ जाओ आप माता रानी के ही दर्शन करवा दूं आज, मतलब आवाजें लगा रही हूँ पर मेरी आवाज ही नहीं निकल रही। और वो शेर मुझे कहीं ले जाना चाह रहा, लाइक कमरे से बाहर, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं बेड से उठ पाऊं। और संगत जी, उस टाइम एकदम जैसे एक आवाज चोक नहीं हो जाती वैसे हुआ। कब मैं सोई कब मैं उठी मुझे कुछ होश नहीं। और सुबह मैं जैसे बताना चाह रही थी अपने अंकल को कि भाई मेरे साथ ऐसे हुआ रात को, लेकिन गुरु महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी, शांत कर दिया। मेरी आवाज 5 दिन के लिए चली गई, मैं बोलना चाह रही, मैं बोल नहीं पाई। गुरु जी ने मुझे, कहते हैं ना, दर्शन देके शांत करवाया कि शांत हो जा, रिलैक्स, कि किसी को नहीं बताना। मैंने नहीं बताया, शांत हो गई। उस दर्शनों को समझी मैं कि भाई गुरु महाराज जी को मैंने दर्शन मांगे थे। दर्शन क्या, बस मैंने कि भाई झंडे वाले मंदिर के दर्शन नहीं किए तो गुरु जी ने दर्शन ही करवा दिए। वो इतने पावरफुल दर्शन थे संगत जी के, उसकी एनर्जी मैं काफी दिन तक फील करती रही और मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं किसी को वो बता सकूं। फिर थोड़े दिन बाद बड़ी हिम्मत जुटाई कि भी मैं संगत को बताऊं कि मुझे दर्शन हुए। और मैंने जैसे ही संगत को वो ये सत्संग शेयर करने की कोशिश की, मेरी आवाज फिर से चली गई। और फिर मुझे समझ में आ गया गुरुजी नहीं चाहते मैं ये सत्संग शेयर करूं। फिर गुरुजी ने समझाया कि हजे मैं तेनू बड़े दर्शन कराने ने, सारियां नू सारा कुछ नहीं दसना। संगत जी, हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी बहुत कुछ हमें दिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन बहुत कुछ के लिए मना भी कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारी जर्नी ही इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम उस चीज को समझ पाए, उस चीज को हम एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि सामने वाले को उस लेवल का समझ में आएगा नहीं आएगा कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि गुरुजी ने जब जब मैंने ये शेयर करने की कोशिश की, मेरे साथ कुछ हुआ। और डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा कि आपकी आवाज कैसे चली जाती है, ये आपको कन पेड़े हो जाते हैं, ये तो इंडिया में होते हैं। मुझे याद है इंडिया में एक बार हुए थे मुझे, तो डॉक्टर कहे ये प्रॉब्लम हो जाती है, आप इंडिया कब गए थे? तो मैंने कहा मैं इंडिया नहीं गई, मुझे नहीं पता, मेरी आवाज चले, मतलब बोल ही नहीं पाती थी मैं।
ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर गुरुजी ने जैसे जैसे दर्शन करवाए और बहुत सारे भगवानों के दर्शन करवाए, जिन जिनका गुरुजी ने कहते हैं ना कि गुरु को समझना, अगर हम समझ लें, गुरु जितना मिलना आसान है उतना ही मिलना मुश्किल है। गुरु को पा लेना आसान भी है और मुश्किल भी है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे ही कई बार मैंने गुरुजी से कुछ कहना, गुरुजी ने झट से वो बात को सुन लेना और वो पूरी कर देते थे मेरी। तो इसका मतलब लगता है बहुत आसान है। लेकिन संगत जी जब टेस्ट लेने शुरू करते हैं गुरुजी, क्योंकि पहले गुरुजी हमें कहते हैं ना तैयार करते हैं, जब टेस्ट लेने शुरू करते हैं तो हम लोग ना हाथ खड़े कर देते हैं और भागने की तैयारी कर देते हैं कि नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, नहीं ये नहीं, हम ये हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन गुरुजी पूरी हिम्मत देते हैं। संगत का जो सत्संग शेयर करते हैं, उन्हें लगता है कि जो हमारी डिमांड्स या जो हम गुरुजी से मांगते हैं वो पूरा हो जाता है, वो हमारे सत्संग हो गए। लेकिन गुरुजी ने जो मुझे समझाया कि सत्संग, जब हम कोई चीज मांगते हैं वो पूरी नहीं होती, लेकिन उसमें गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं हमें कि हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं अपनी लाइफ में, धीरे धीरे उस चीज से निकल पाते हैं। बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में भी, बहुत कुछ खोया है, और लेकिन गुरुजी ने जब हिम्मत दे दी तो उस चीज से निकलने का मुझे गुरुजी ने ही निकाला है। कुछ चीजें मिली, कुछ चीजें गई, लेकिन ये नहीं कि जब हमें मिली तब तो हमने गुरुजी से जुड़ गए और ज्यादा जुड़ गए, लेकिन जब चीजें जाने का टाइम आया, वो चीजें हमसे, हमारे रिश्ते, वो जाने का टाइम आया तो हम गुरुजी से रुस जाएं, गुरुजी से बात ना करें। लेकिन गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं कि उन चीजों से हमें निकाल लेते हैं। संगत जी मुझे याद है कि सबसे पहला प्रैक्टिकल जो गुरुजी ने मेरे साथ किया था, संगत जी जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं ना, तो जो विजन्स दिखाना शुरू करते हैं गुरुजी, वो पहले तो कुछ टाइम के होते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं गुरुजी। ये मेरे एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि और संगत के साथ किस तरह से एक्सपीरियंस है क्या नहीं, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है आज मैं दिल खोल के अपने शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी ने बोला है कि बहुत सारी संगत के साथ वो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद मेरे क्वेश्चन या मेरे आंसर से उन्हें पता चले कि ये कोई ये नहीं है कि उनके साथ क्यों हो रहा है। बहुत सारी संगत के साथ गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिकल गुरुजी ने मेरे साथ किया कि मैं सो रही हूँ, मुझे विजन आ रहा है। गुरुजी ड्रीम में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि गुरुजी चलते फिरते दिन में भी मुझे स्टोरी की तरह कुछ एकदम स्टोरी दिखा देते हैं और बाद में एक्सप्लेन करते हैं सारी बात। मुझे किचन में ले गए हैं और किचन की नाली पूरी बंद है दिखा रहे हैं, और उसमें गर्म पानी गुरुजी डाली जा रहे हैं। वो नाली साफ हुई, गुरुजी ने उसमें जोर जोर से ब्रश मार रहे हैं और वो नाली खुल गई। और गुरुजी ने कहा ऐसे मुझे तेरे अंदर की नाली साफ करनी है, तेरे अंदर क्लीनिंग करनी है। अब गर्म पानी क्या है संगत जी, गर्म पानी। अच्छा, अगले दिन सुबह जब मैं गई हूँ, मेरे सचमुच किचन की नाली बंद, और मुझे आया कि गुरुजी ने गर्म पानी डाले थे तो वही करना है। मैंने गर्म पानी डाले और वो नाली खुल गई, और ब्रश लगाया, नाली खुल गई। गुरुजी ने जो उसमें समझाया कि ये जो सिमरन है ना, मुझे ये गुरुबानी और ये शब्द बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। कभी मैं गुरुद्वारे जाके सुनती नहीं थी, बैठती नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे बोलना, शब्द दे देना कि आज इस शब्द को सुनना है। मैंने ढूंढना उस शब्द को और लगाना और गुरुजी के पास बैठ जाना और वो शब्द को, और मैंने आंखें बंद करके बैठना और गुरुजी ने वो पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करना मुझे शब्द। मैं ये पंजाबी में सुन रही होती थी, पंजाबी मेरे को इतनी अच्छी नहीं आती। पंजाबी, दिल्ली वालों की पंजाबी सबको पता है कि पंजाबी और हिंदी का मिक्सचर चल रहा होता है, वो ठेठ पंजाबी नहीं हमें आती। लेकिन गुरुजी ने पूरा भजन मुझे हिंदी में एक्सप्लेन करना और मुझे समझ में आता था। धीरे 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 जब मैंने कहना गुरुजी मुझे शब्द समझ में नहीं आते, गुरुजी कहते नहीं, एदे नाल ही तेरे अंदर दी क्लीनिंग होनी है, सुनने है, मैं तेनू समझावांगा। और कल अभी गुरुजी ने एक भजन बोला कि सुनना है, जो मैं शेयर करूंगी। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तेरे लेखे, तुम्हारे लेखे। संगत जी जब ये लाइन सुनते हैं ना, बार बार सुनते हैं, अपने आप समझ में आ जाता है गुरुजी क्या कह रहे हैं। पता नहीं हम कब से बिछड़े हुए हैं और गुरुजी को इस जन्म में मिले हैं, हमें नहीं पता हमारे पिछले जन्म हमने क्या किए हैं।
जो गुरुजी हमें दिखाते भी हैं कई बार कि हमारे कैसे कैसे वो हैं, प्रैक्टिकल में समझाते हैं कि थोड़े जन्म इतना देने, थोड़े जन्म इतना दे। मुझे याद है मैं नॉनवेज खाया करती थी तो गुरुजी ने मुझे डांटा। कहते हैं कि गुरुजी मना नहीं करते, लेकिन जिन संगत से छुड़वाना चाहते हैं उन्हें डांट कर छुड़वा देते हैं। मुझे गुरुजी ने सपने में आए उस दिन, मैंने कहते नॉनवेज वर्गे तेरे कर्म हो जाने हैं, हड्डियां वर्गे तेरे कर्म हो जाने हैं, छड़ दे। मैं इतना नहीं कुछ भी कर, लेकिन कभी कभार जैसे ही गुरुजी ने डांटा ना, मैंने बस छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब नहीं। और कभी सोचा भी नहीं था कि भी इस तरह से एकदम गुरु हुक्म देगा और अगले दिन हम अपने आप को सुधार लेंगे। लेकिन जब कहते हैं ना कि ऐसी शक्ति कि आपको करने ही ना दे वो काम, तो आप अपने आप सही रास्ते पे हो जाओगे। हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस इसी रास्ते पे चलना है, तो हम कैसे दूसरे रास्ते पे चल सकते हैं संगत जी। लेकिन गुरुजी जब एक्सपीरियंस करवाते हैं हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंस करवाते हैं प्रैक्टिकल। मेरे साथ जो गुरुजी का कनेक्शन है, मुझे प्रैक्टिकल के थ्रू स्टोरी से बताते हैं और मेरे को समझ में नहीं आती तो गुरुजी एक्सप्लेन करते हैं वो सारी स्टोरी और वो समझ में आ जाता है। लेकिन हम सोचते हैं शायद हमें सबको एक्सप्लेन करना है, लेकिन हम एक्सप्लेन करने के साथ साथ हमें उस रास्ते पे चलना भी है। गुरुजी 2-3 दिन के अंदर उस स्टोरी से रिलेटेड ही मेरे साथ वैसा कुछ ना कुछ हो जाता है जो उसका टेस्ट होता है उस टाइम मेरा, कि अब मैं उसको कैसे सॉल्व करूंगी प्रॉब्लम को। गुरुजी ने अभी कुछ दिन पहले ही एक प्रैक्टिकल जो करवाते रहते हैं, अभी कुछ दिन से पहले जो प्रैक्टिकल चल रहे थे वही गुरुजी ने बोला मैं शेयर करूं आप सबके साथ। कर्मों की फसल। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक स्टोरी दिखाई कि किसान जो है अपनी फसल काट रहा है। फिर गुरुजी ने पंजाबी भी बोलते हैं कि किसान कभी भी अपनी फसल ना भूलता नहीं है कटना, वो हमेशा टाइम से अपनी फसल कट लेता। लेकिन इंसान, हम ऐसे इंसान हैं कि अपनी कर्म करके भूल चुके हैं। हमने क्या कर्म किया ना, हमें किसी को नहीं पता, हम भूल चुके हैं। अब हम गुरु महाराज जी के आगे आ गए हैं कि भी हमारे कर्मों को बख्शो और हमें आगे बढ़ाओ। अब हमने इतनी अपनी फसल उगा ली है कि अब गुरु महाराज जी को काटनी पड़ रही है। अब वो कैसे कटेगी? सेवा सिमरन। जैसे जैसे हमारा वो बढ़ता जाएगा, हमें अपने आप अंदर से पता चलता जाएगा कि हम, हमारे कर्म थे जो हमारी क्लीनिंग गुरुजी करते हैं, हमें वो समझ आना शुरू हो जाता है। फसल काटनी आसान है, लेकिन अपने जो बोए हुए कर्म है ना, उसको काटना बहुत मुश्किल है, हमें पता ही नहीं होता। इवन इस जन्म में भी जो हम कर्म कर रहे हैं ना, हमें नहीं पता। हम किसी का दिल दुखा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हम बातों बातों में ही किसी का क्या बोल देते हैं नहीं पता चलता, किसी का दिल दुखा देते हैं। और सबसे ज्यादा कर्म गुरुजी कहते हैं कि औरतों के घर पे बनते हैं, बंदों के बाहर बनते हैं, क्योंकि जो जॉब करते हैं उनके कर्म वहीं पे कटते हैं, वहीं पे बनते हैं। लेडीज के घर पे हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे वहीं से बनते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। हम फिर भी अपने कर्म बनाई जा रहे हैं। और गुरुजी टेस्ट लेते हैं कि कभी तो तुम्हें समझ में आएगी कि अब बस, अब हमें कर्म सुधारने हैं। और जैसे ही हमें समझ आनी शुरू होती है, हम उस चीज को समझना शुरू कर देते हैं। फिर गुरुजी ने समझाया, रज्या नु रज मिलता, भुखिया नु भुख। संगत जी, ये बड़ी प्यारी बात अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने जॉब पे इसका एक्सपीरियंस करवाया। कई बार क्या होता है, हम भागा दौड़ी कर रहे हैं कमाई के लिए, भाग रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं कि अच्छे से कमा लें, अपनी फैमिली के लिए कमा लें। लेकिन गुरुजी ने बोला कि अगर राज आ गया ना, थानू रज्या नु हमेशा राज मिलता है। अगर सबर आ गया अंदर कि भी नहीं, बस जितना रब दे रहा है उसी में, क्योंकि रब अगर बरकत आ जाती है ना, अगर हम किसी और के लिए भी सोचते हैं बरकत आ जाती है, तो वो थोड़े में भी बरकत आ जाएगी। और अगर हमें भूख कि भी नहीं उससे भी लेने, ऐसे ले लें वैसे ले लें, तो वो कभी हम रज ही नहीं सकते। और गुरुजी वेट कर रहे होते हैं कि कब तुम्हारी बस होनी है। मुझे याद है कि मैं जॉब पे खड़ी थी, मुझे बड़ी प्यास लगी हुई थी और मैं अपनी ड्यूटी से बाहर जाके पानी पीना चाह रही थी, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। जैसे मेरी ड्यूटी खत्म हुई, मैंने आके पानी पिया और गुरुजी ने उस टाइम मुझे बोला कि दुनिया च
पैसे नाल प्यास नहीं बुझदी, पानी नाल ही प्यास बुझती है। ये गुरुजी ना आते जाते बातें समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम खड़े हैं यहाँ पे, कमाने के लिए खड़े हैं, तो खड़े खड़े हमारी प्यास बुझ जाएगी। नहीं, जब तक हम पानी नहीं पिएंगे हमारी प्यास नहीं बुझेगी। जहां पानी ने काम करना है ना, वहां पानी ने ही काम करना है। किसी ने हमें $100 भी दे देना है ना, उससे हमारा प्यास नहीं बुझनी। तब गुरुजी ने समझाया कि रजिया नु रज मिलता, भुखिया नु भुख। अगर तुसी रज गए हो ना, थोड़े च भी रज गए हो ना, तो तुहानू रज आ जाना है। नहीं तो सारा दिन तुसी भुखिया की तरह दौड़ते रहोगे, तुहानू रज नहीं आना। और मैं देख रहा हूं कदों तुहाडी भुख मिटनी है, क्योंकि पैसे की भूख कभी इंसान की खत्म ही नहीं होती है। और अगर हम गुरु महाराज जी को कह देना कि गुरु जी ये भूख हमारी खत्म कर देना, बस उतना हमें उतना रज दे देना कि जिससे हमारा सारा कुछ ठीक हो जाए, तो गुरु जी सचमुच मन के अंदर ऐसी शांति डाल देते हैं कि दौड़ भाग हम करते हैं लेकिन उसके अंदर शांति होगी, उसके अंदर सेवा दिखेगी कि अपने काम करते काम में भी सेवा करें हम। संगत जी, गुरु जी जो धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस करवाते रहते हैं, जो दिन में कम से कम एक एक्सपीरियंस करवाते हैं, और उसी दिन वो ही लेसन होता है मेरे लिए। और वो सारे लेसन्स मैं अपने ग्रुप में जरूर शेयर करती हूँ कि आज गुरुजी ने ये समझाया, ताकि मैं कई बार सोचते हैं कि भी किसी को समझ में आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, ये हमारा काम नहीं है। अगर कोई एक, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अगर एक बंदे नु भी थोड़ी एक गल समझ आ गई ना, तो थोड़ा एक जन्म सुधर गया। अभी 84 लाख जन्म सुधारने हैं। किसी को एक बंदे को भी सही राह पे ले आए ना हम, तो समझ लो कि आपका एक जन्म सुधर गया। तो जितने हम सत्संग शेयर करते हैं ना, तो अब जैसे जूम की सेवा अंकल कर रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं, पता नहीं कितने जन्म मिनटों में सवर गए। तो ये हमें बातें इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि गुरुजी जब समझाते हैं तो हमें लगता है पता नहीं क्या बोल रहे हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ना एकदम से एक लाइन बोलते हैं और उसको समझने के लिए ना हमें गुरुजी के पास फिर से टेलीपैथी करनी पड़ती है। और जैसे हम लोग चाहते हैं ना कि गुरुजी से हम बातें करें, गुरुजी भी चाहते हैं कि संगत उनसे बातें करें। गुरुजी के साथ एक कनेक्शन बन गया टेलीपैथी का कि भी मैं तो बात करूं आके करनी पड़ती है। गुरुजी के पास बैठती हूँ या मेडिटेशन में जाती हूँ तो बात करती हूँ, लेकिन गुरुजी को अगर मेरे से बात करनी है ना, मैं किचन में खाना बना रही हूँ ना, एकदम से आके बोल देंगे कुछ भी कान में। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी की मैंने समझ नहीं आया, फिर पूरा उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक स्टोरी सी मेरे आगे आ जाती है। संगत जी 5 मिनट में मुझे बात समझ में आ जाती है कि भी गुरुजी क्या कह रहे हैं। शुरू में समझ में नहीं आती थी मेरे को कि भी ये पूरी स्टोरी सी दिखा रहे हैं, कुछ पूरा विजन चल रहा है मेरे आगे, मुझे नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे अब इतना हो गया कि गुरुजी ने एक पल में पूरा सीन दिखा देते हैं और समझ में आ जाते हैं कि क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। लेकिन वो गुरुजी की मर्जी है। संगत जी, हाँ, एक और मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि गुरुजी ने कैसे मुझे कृष्णा भक्ति में जोड़ा और कृष्णा से मिलवाया, श्री से मिलवाया। शायद उससे पहले अभी गुरुजी और कुछ कह रहे हैं, किसी संगत का आंसर। शांत कैसे रहना है और जो घर में आसपास क्लेश हो रहे हैं उनको कैसे शांत करना है। संगत जी जो मेरा प्रैक्टिकल है वो ये है कि गुरुजी ने, जब मेरे अंकल भी बात कर रहे होते हैं कई बार गुस्से में या कुछ, तो गुरुजी ने बोल दिया है कि अपने अंदर का सिमरन बढ़ा लो, जोर जोर से बढ़ा लो। तो मैं क्या करती हूँ कि वो बोल रहा है, कोई बोल रहा है कुछ मेरे बारे में गलत बोल रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो अंदर जोर जोर से गुरुजी का पाठ, जाप, मंत्र जाप, जोर जोर से, ये नहीं कि मुंह से जोर जोर से बोलना है, अंदर जोर जोर से बोलना शुरू कर देती हूँ। गुरुजी मेरे कान बंद कर देते हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता कि भी सामने वाला क्या बोल रहा है। जब सुनाई नहीं देगा तो लड़ाई अपने अपनी होगी। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ होता है संगत जी कि भी हम रोज अपना, जब कोई बोल रहा है आपके साथ, आप उसको सुनने की बजाय अपने अंदर का सिमरन जोर जोर से बोलना शुरू कर दें, तो आपको सामने वाले की बातें, गुरुजी कान बंद कर देते, आपको सुनाई नहीं देंगी। और हमेशा सामने वाला लड़ाई इसलिए कर रहा होता है ताकि आप उसको जवाब दें। जब जवाब नहीं मिलेगा लड़ाई अपने आप शांत हो जाती है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसको वाइब्रेशंस आपने देनी नहीं है, सारा दिन वाइब्रेशंस देनी नहीं है। गुरुजी ने जो मुझे समझाया कि सारा दिन अगर मैं उस बात को सोचूं कि मुझे आज लड़ाई हुई है, आज ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, नहीं,
वो वहीं पे टॉपिक डन कर देना है, सारा दिन उस बात के बारे में सोचना नहीं है, और वाइब्रेशंस अच्छी वाली पास ऑन करनी है कि जो भी हमें वाइब्रेशंस देनी होती है, पॉजिटिविटी देनी है। आप देखना 2-3 घंटे में सामने से अपने आप आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ये सुनने की बात नहीं है, अगर आप ट्राई करेंगे ना अपने आप पता चलेगा। धीरे धीरे ये मैंने ट्राई किया अपनी लाइफ में, और वो चीज जो थी प्रॉब्लम वो खत्म हो गई। लेकिन ये एक दिन में या 2 दिन में नहीं, इसके लिए बस आप करते रहें उस चीज को, ये अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा कि गुरुजी से हम कैसे जुड़े और कैसे गुरुजी हमसे बात करेंगे। ये संगतों के बहुत क्वेश्चन है कि गुरुजी हमारी नहीं सुनते हैं, हमसे कैसे बात करेंगे। संगत जी, पहले आप अपने अंदर उस जो छोटा सा दिया, गुरुजी कहते हैं कि सबके अंदर ना छोटा सा दिया है, हमें पता ही नहीं हमारी कितनी मैल है जन्मों की, कि वो उस दिए को ना पूरा गंदा सा कर दिया और उसको ढक दिया है। पहले उसको साफ करना है। ये रब को पाना आसान भी है, मैंने कहा ना, रब को पाना आसान भी है, मुश्किल भी है। पहले अपने अंदर की क्लीनिंग करनी है। गुरुजी क्या करवाते हैं, जिस दिन वॉशरूम क्लीन कराते हैं, साथ में ये भी करवाते रहते हैं कि भाई जितना मैं वॉशरूम क्लीन कर रही हूँ गुरुजी, उतना ही मेरे अंदर की गंदगी साफ कर देना गुरुजी। ये प्रैक्टिकल छोटे छोटे प्रैक्टिकल, जिस दिन कहेंगे ना आज वॉशरूम साफ कर दे, वॉशरूम साफ करती जाऊंगी और गुरुजी मुझसे बातें करते जाएंगे कि देख इतना ही मैं तेरे अंदर की गंदगी साफ की है, देख मैं इतना ही साफ की है। संगत जी, ये बातें शायद आप लोगों को बड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस है कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी। मैंने घर की सफाई करनी, गुरुजी ने उसी टाइम आके मुझसे बातें करनी कि उस संगत नु कॉल कर ला, उन्हें प्रॉब्लम है, वो संगत तेरे को मैसेज देना चाह रही है कि उसको प्रॉब्लम है। मैंने सफाई करके जैसी बात करनी और सामने से पता चलना हाँ हाँ गुरुजी। लेकिन वो डिपेंड करता है हम कैसे गुरुजी से कनेक्शन बना पा रहे हैं। गुरुजी से जैसे ही मैंने बैठना, 2 घंटे बैठना, तभी गुरुजी कहते हैं कि भी सत्संग करो। 1 घंटा अपना गुरुजी के पास बैठो, सत्संग करो, टेलीपैथी अपने आप कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गुरुजी वेट करते हैं कि कब वो आपसे बात करे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुरुजी से जुड़ते हैं, अपनी डिमांड्स के साथ जुड़ते हैं, हम डिमांड्स रखना शुरू कर देते हैं। गुरुजी मेरा वाला काम करा दो गुरुजी प्लीज, फिर मैं मान जाऊंगी। गुरुजी मैंने आज दर्शन दे दो, गुरुजी मैंने इतना कर दो, गुरुजी उतना कर दो। गुरुजी इन चीजों से ना परेशान हो चुके हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि दूसरों के लिए तुम करना शुरू करो, लाइक अरदास करनी है दूसरों के लिए करनी शुरू करो। मुझे मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए अरदास करनी स्ट्रिक्टली मना है। गुरुजी, मुझे याद है गुरुजी ने सबसे पहले यही बोला था कि तू अपने घरदियां लिए नहीं मंगेंगी। तो मुझे उस बात की ना समझ में नहीं आती थी कि क्यों कह रहे हैं गुरुजी। लेकिन जैसे जैसे मेरे साथ ये बात हुई, कुछ ऐसा लाइफ में, मेरे ब्रदर की डेथ जब हुई, मैं अपने भाई के लिए अरदास ही नहीं कर पाई, मतलब मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाई। क्योंकि शायद गुरुजी जब सेवा लेते हैं, वो अगर हम अपने लिए कहते हैं ना कि भाई अगर हम जुड़े हैं गुरुजी से तो शायद अपने लिए ही जुड़े हैं, पर जिनसे सेवा लेनी है ना गुरुजी से, वो अपने के लिए नहीं जुड़े। गुरुजी ने सेवा लेनी है, हमारे कर्म साफ करने हैं। कह रहे पता नहीं कितने कर्म करके आए हो, अगर सेवा दिए तुम्हारे वो कर्म साफ करने हैं। अगर हम अपने लिए ही सोचते रहेंगे तो वो कर्म नहीं साफ होंगे कभी भी। फिर गुरुजी ने कई बार क्या ऐसे रिश्तों से नाता एकदम कट ऑफ करा दिया, संगतों से भी, जो क्लोज रिश्ते हैं उन लोगों से भी एकदम से बिल्कुल कि भी खत्म इन द सेंस कि भी संगत बनवा दिया, लेकिन कोई वो नहीं, बस अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, लेना देना या दिन त्योहार सब गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं किसी से लेने, नहीं किसी को भेजना, बिल्कुल खत्म। वो मोह ही खत्म कर दिया गुरुजी ने। और अब मैं हैरान हो रही हूँ कि जब मोह खत्म कर दिया उसके बाद वो संगत, वो रिश्तेदार आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी ये क्यों। गुरुजी कहते हैं जब रिश्तों के मोह खत्म होते हैं ना, उसके बाद कोई तुमसे अटैच होता है तो वही है कि अब तुम अटैच वैसा वाला नहीं हो पाएंगे कि भाई मोह जुड़ गया, अब सिर्फ एक रिश्तेदारी निभाओगे। वो मोह खत्म कर देते हैं गुरुजी। और ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इस दुनिया में सेवा के लिए सोचकर आए हैं तो ये मोह खत्म करते हैं। और बहुत बहुत ज्यादा गुरुजी ने इन मोह माया से परे कर दिया। मुझे गुरुजी ने कोविड में ही सेवा बख्शी और साई भगत को
कहते मैं सोच रही कि भी गुरुजी मैं क्या कर सकती हूँ कोविड में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और गुरुजी ने रब दी रसोई खुलवाई और संगतों के थ्रू, और बहुत अच्छी से सेवा चल रही है। कहते हैं ना कि भी रब ने एक जरिया दिया और अच्छी रब दी रसोई चल रही है जिससे गरीबों को खाना मिल पा रहा है, और वो अब तक चल रही है। और पता नहीं अब गुरु महाराज जी की कृपा होगी तो चलती ही रहेगी, जिससे गरीबों को खाना मिल रहा है। मोस्टली तो फ्री सेवा हो रही है वैसे, लेकिन 5 रुपए में खाना भी मिल रहा है। चलो वो गुरुजी ने अपने आप वो सेवा स्टार्ट की कोविड में ही, और वो चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है दिल्ली में। और मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा गुरुजी मैं यहाँ बैठी हूँ, सेवाएं आप करवा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे, पर ये हमारी सोच है कि हम लोग कुछ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कब क्या कैसे, कुछ भी नहीं पता कैसे संगतें जुड़ी हैं और कैसे साईं भगत वो भैया के मन में आया कि भी पूजा कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मैंने कहा भैया मैं खुद सोच रही हूँ कि कुछ ऐसे, तो कहते हैं ना एक दो सोच मिल गई और गुरुजी ने उसको नाम दे दिया और अच्छा से सब होने लग गया, सेवा होने लग गई। अपने लिए तो हर कोई करता है गुरुजी, लेकिन गुरुजी ने सिखाया कि दूसरों के लिए भी करना सीखो। तो बस धीरे 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 होती गई जो भी गुरुजी करवाते हैं। संगत जी मैं श्री से रिलेटेड शेयर करूंगी। श्री कृष्णा लड्डू गोपाल है, जिसकी सेवा मैं जब शादी करके गई मुझे देना चाह रहे थे, मैंने नहीं ली। मैंने कहा नहीं, मेरे ससुराल में होती है। मैंने कहा नहीं मेरे बस की नहीं है, हम लोग यहाँ भाई लाइफ बड़ी डिफरेंट है, जॉबें हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हो गए पिछले साल श्री जैसे गुरुजी ने मुझे सेवा से जोड़ा, 1.5 साल हो गया कि माता रानी की सेवा और श्री ड्रीम में मुझे दर्शन दिए। एक्चुअली मैं और मेरा बेटा सो रहे, तो मैं मंदिर में बहुत बार गुरुजी ने दर्शन करवाए मुझे, कृष्णा जी के बहुत बार। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी कौन कहता है, वो रोज मंदिर में सुन के आती थी मैं, हर संडे वहां जाया करती थी, 2 घंटे भजन संध्या होती थी। तो गुरुजी को ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा लाइट बंद कर देती हूँ, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया गुरुजी को और लाइट बंद कर दी। और संगत जी रात को तो गुरुजी ने मुझे अच्छे से डरा दिया। मतलब कृष्णा मेरे बेटे का फेस पूरा, उसका नाम कृष है, कृष्णा ही कहते हैं, अब कृष कहते हैं। उसका पूरा फेस, पूरा कृष्णा का फेस नीले रंग का, कुंडल पहने हुए हैं, पूरा मुझे दिख रहा है। और मैं जाग रही हूँ अपनी खुली आंखों में, मैंने मुंह इधर किया कि शायद मैं सपने में हूं, मैंने फिर उधर मुंह किया, वो पूरा कृष्णा। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, और मैं मुंह मतलब पूरा उठी हुई हूँ, पूरे अच्छे से याद है मैं उठी हुई हूँ, और मैं देख रही हूँ मेरे बेटे का फेस कृष्णा। मुझे समझ में नहीं आया और मैंने ऐसे डर के जैसे सो गई कि मेरी आंखें बंद है, मैं खोल रही हूँ, फिर से मुझे दिख रहा है, फिर मैं जोर से दबा रही हूँ कि भी नहीं मेरा शायद वहम है। और सुबह उठी और गुरुजी हंस रहे हैं और कहते और फिर कौन कहता है भगवान सोते नहीं। और मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा सॉरी गुरुजी, मैंने तो ऐसे ही कहा था। मतलब हंस रहे आगे से कि भाई ये फिर दर्शन हो गए, मतलब दर्शन करवाए मुझे कृष्णा के। ये सब अगर किसी को बताएं, जब जो संगत है वो समझ जाएगी, क्योंकि बहुत सारी संगतों को दर्शन होते हैं, लेकिन अगर हम अपने फैमिली में बताते हैं उनको समझ में नहीं आती बातें। फिर गुरुजी ने मुझे श्री की सेवा बख्शी और मैंने कहा नहीं, मैं जब तक नहीं कर पाऊंगी ये सेवा। फिर मुझे ड्रीम आ रहा है कि लड्डू गोपाल मुझे ड्रेस बनानी सिखा रहा है। मैंने कहा मेरे पास ड्रेस नहीं है यहाँ पे, मैं कैसे करूं, कोविड में सब स्टोर बंद है, मैं कैसे, मेरे पास नहीं है कपड़े। मुझे पूरी ड्रेस बनानी सिखा कर गया है, मुझे सिलाई नहीं आती, कुछ नहीं आता कि कैसे बनानी है ड्रेस। और संगत जी अगले दिन मैंने कपड़ा लिया और वैसे ही ड्रेस बनाई, वो ड्रेस बन गई, बिना सुई धागे के ड्रेस बन गई। और तब से अब तक रोज उसकी ड्रेसेस बन रही हैं और वो पहनता है। और बड़ा मतलब ड्रीम में आके अगर मेरी बैक में दर्द है, अगर मैं उसको मालिश करती हूँ, उसको मसाज करती हूँ, तो मेरी बैक में दर्द हट जाती है। मुझे याद है गुरुजी ने ऐश कर पे डांस करवाया मुझसे और बोला हम डॉक्टर ते जाने की जरूरत नहीं है, तेरी बैक ठीक कर दी। उस दिन किया डांस मैंने और मेरी बैक ठीक कर दी गुरुजी ने।
ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस, ये छोटे छोटे तो नहीं है लेकिन जिसके साथ हो रहे होते हैं उसी को पता है कि ये लाइफ के रोज कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं गुरुजी। और मेरी लाइफ में ऐसे कि मुझे गुरुजी ने जब सेवा बख्शी, मैं इतने साल घर पे बैठी हुई थी, जॉब नहीं कर रही थी, गुरुजी ने एकदम मुझे तैयार किया, सेवा के लिए तैयार किया। और कोविड के टाइम पे मुझे एयरपोर्ट पे जॉब, 1 तारीख से न्यूज आनी शुरू हुई है, कोविड फैल गया, कोविड फैल गया। 7 फरवरी को 2020 में मेरी जॉब एयरपोर्ट पे मुझे छोड़ दिया गया कि उत्थे जॉब करनी है। और सुबह 5 बजे की मेरी जॉब, मुझे 5 बजे वहां पे बैठना है, 8:30 तक कोई फ्लाइट थी। वहां पे बैठ के मैं सुखमनी साहब का पाठ लगा रही हूँ, रिंकू वीर जी की सुन रही हूँ, कानों में लगाई और अपने शूज उतार के चौकड़ी मार के, पूरा एयरपोर्ट खाली। रोज गुरुजी 3 घंटे वहां पे सेवा ले रहे हैं मेरे से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि मन नहीं लगता था गुरुजी के बिना, घर से बाहर जाने की आदत नहीं थी। लेकिन गुरुजी ने यहाँ से निकाला, मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ दिया कि एयरपोर्ट पे अब तेरे को सेवा करनी है। मैंने कहा ठीक है। वहां बैठ रही हूँ, कोई मुझे देखने वाला नहीं, कोई तंग करने वाला नहीं, मैं वहां बैठी हूँ। गुरुजी ने सेवा ली। फिर गुरुजी ने बताया कि एयरपोर्ट पर के आने सी प्लेन, तो ये रोका है। वहां पे इतना टाइम किया, मैं 2 साल से कर रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं मेरे को कि भाई कोविड का कुछ भी, कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम किसी पैसेंजर को सर्व कर रहे हैं, बाद में पता चल रहा है उसको कोविड निकला है। लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा है कि कुछ भी ऐसा हमें नहीं, सब कुछ ठीक ठाक। इवन जो मेरे आसपास हैं, मेरे कुलीग्स हैं, उनको भी गुरु जी ने ब्लेस करना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि कई बार ना जिसके साथ मैं काम कर रही होती हूँ ना, गुरु जी उसके बारे में सारी डिटेल बतानी शुरू कर देते हैं और मैं कंफ्यूज हो जाती, मैं कहती गुरु जी प्लीज मत मुझे कुछ बताओ, मुझे मत बताओ। ऐसी किसी ने मुझसे पूछा, सुने तू गुरु जी नु मानती है, मेरे बारे कुछ दस। मैनू उन्हें दस्या कि तू दस देनी है कदी कदी। मैंने कहा तुझे किसने बताया? उसने बोला कि मैंने फिर उसको डांटा, मैंने कहा नहीं, इस तरह से किसी को नहीं बताना कि भी वो तो गुरु जी की मर्जी होती है, मैं कभी कुछ बोल देती हूँ, वो हो जाता है तुम लोगों के साथ, तो ऐसे नहीं बताना। अब वो उसने 2-3 बार पूछा तो गुरुजी ने मुझे बता दिया और मैंने ना बोलना शुरू कर दिया कि तू ऐसे, मतलब कि ये है। वो कहे हाँ ऐसे ही है। और गुरुजी ने जो मेरी डांट लगाई बाद में, तू ते पंडतानी बन गई है, तू ते लोकां नू दसन लग गई है। मैं क्या गुरुजी आप ही बोली जा रहे थे, तो वो सामने मेरे, मैंने बता दिया। गुरुजी ने डांट लगाई और गुरुजी ने क्या किया, उसको जॉब से ही हटवा दिया कि भी वो तेरे पीछे पड़ने वाली है अब, और वो फैला देगी बात को, और मैंने तेरे को मना कर रखा है। गुरुजी ने उसको जहां मेरे साथ जॉब, वहां से हटा के कहीं और जॉब पे लगवा दिया। तो मैं हैरान, मैं कहा गुरुजी ऐसे क्यों करते हो? गुरुजी कहते नहीं, जो सेवा है गुप्त है, तेरे को भाई बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है संगत जी, जरूरी नहीं होती सब कुछ बताना। हाँ, कहीं पे अरदास की जरूरत है या कुछ ऐसे, वो जरूर गुरुजी कहते होते हैं कि हाँ भी करनी है, लेकिन वो भी ये नहीं कि सबको 10 लोगों को बता दिया और आप अरदास कर रहे हो, नहीं। काम पे गुरुजी ने 2-3 बार अरदासें करवाई, उनको वेंटिलेटर से वापस आए। अभी 2 दिन पहले मुझे बताया कि पूजा आपने ग्रुप में अरदास करवाई, आपने अरदास की, वेंटिलेटर से उनका ब्रदर इन लॉ, भाई मिरेकल हुआ है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वेंटिलेटर से वापस आया है, तो शुक्राना है। उसने थैंक यू बोला गौरी ने। तो मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा गुरुजी कई बार हम लोग अपने घर वालों के लिए अरदास करते हैं, तो पहले तो आप करने ही नहीं देते, लेकिन कई बार लगता है कि चलो गुरुजी प्लीज आप सुन लो, लेकिन हो नहीं पाता वो चीज जो कई बार हम चाहते हैं ना। लेकिन दूसरों के लिए एक, कहते हैं ना, एक लाज वाली बात हो जाती है। 1-2 बार तो गुरुजी से मैंने ऐसे बात, काम कहते हैं ना, वो बातें मनवाई है कि गुरुजी संगत दी लाज है, संगत तो मतलब वो बड़े विश्वास के साथ बोला है कि अरदास कर दो गुरुजी से। मेरी एक, कहते हैं ना, गुरु की लाज है, उस बात को मान लो गुरुजी प्लीज प्लीज। वो पूरा वो करवा के फिर गुरुजी करते हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उनका टेस्ट चल रहा होता है। उनके कर्मा हम चेंज नहीं कर सकते, जो सामने से अरदास के लिए आए हैं या सामने से कोई भी आया है, उनके कर्मा उनको निपटाने ही है। लेकिन कई बार क्या संगत सोचती है कि भाई उनको बोलेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं, कर्मा आपके हैं, आप गुरुजी से कनेक्शन लगाएं। ये बार बार इसीलिए मैं, गुरुजी ने मुझे लुप्त कर, गुरुजी ने मेरे को बोला 31 मई को, गुरुजी ने मेरे को बोला लुप्त हो जा। मैं भी गुफा च जान वाला था, गुरुजी गुफा में गए हैं और मुझे बोल दिया तू लुप्त हो जा। मैंने 1 जून को फिर भी मेरी सेवा थी जूम पे, मैंने कहा नहीं गुरुजी, गुरुजी ने एकदम हुक्म दे दिया कि तू बस अब जूम की सेवा नहीं करेगी, बस डन। तो मैंने कहा ठीक है।
और जैसे ही मैंने अगले दिन फिर, अब एकदम से सेवा तो नहीं छोड़ सकते, मैंने बोल दिया था कि भी गुरु जी का हुक्म आ गया 31 मई के बाद नहीं सेवा करूंगी मैं। तो मैंने फिर भी 1 तारीख को किया कि नहीं, अच्छा एकदम से ठीक है आज कर लेती हूँ। संगत जी, मेरे अंकल का पैर मुड़ गया, पैर मुड़ा ही है, फ्रैक्चर हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और लेकर गई हूँ। और गुरुजी ने एकदम की भी, मैं तेन क्या सी ना कि तेरी सेवा डन, तू नहीं सुनिया, क्योंकि दूसरी सेवा रेडी थी मेरे लिए। 2 महीने अंकल जी को फ्रैक्चर रहा, मेरे हस्बैंड को, और उनकी सेवा की भी, उनको दिन रात उनकी टेक केयर, हॉस्पिटल लेकर गई हूँ सारा वो। तो गुरु जी का अगर अगर हम हुक्म नहीं मान रहे ना, उनके हुक्म नहीं है मान रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हाँ अब हमें उनके हुक्म में रहना चाहिए। बहुत सारी बातें गुरुजी इसी तरह से डांट कर भी मनवाते हैं और कई बार गुस्से में भी मनवाते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, जो एक गुरुजी ने प्रैक्टिकल समझाया रिश्तों से रिलेटेड। प्लांट पड़ा है मेरा ना, वो प्लांट बहुत बड़ा हो गया था, तो उसको अब बाहर स्नो हो गई है, तो हम लोग घर के अंदर ले आते हैं प्लांट्स ना, अपने सारे जो भी इंडोर प्लांट्स हैं, तो उसको सारा बांधा हुआ है मैंने, रस्सियों से डंडे लगा के पूरा कवर कर रखा है। तो वैसे ही बैठी हुई और एकदम से गुरुजी ने ना उसके ऊपर स्टोरी समझानी शुरू कर दी। मैं गुरुजी से ना ऐसे यही रिश्तों वाली बात पूछी थी कि गुरुजी रिश्ते कैसे है ना भाई, बदल भी जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं फिर, लेकिन वो अटैचमेंट नहीं रहती है। तो गुरुजी ने जो उस टाइम समझाया वही मैं शेयर कर रही हूँ कि जैसे हम लोगों ने अपने रिश्तों को बांध के रखा हुआ है ना कि भी ये सब आसपास हमारे ऑरा बंधा हुआ है, हमारे रिश्तों ने हमें बांधा हुआ है, हर रिश्ते में हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन वही पत्ते झड़ते भी हैं, वो रिश्ते टूटते भी हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है ना अपनी भक्ति में। बहुत बार अड़चने आई हैं कि भी बहुत ज्यादा सत्संग करती है, बहुत ज्यादा हर टाइम गुरुजी 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 गुरुजी, पता नहीं पागल ही हो गई है, अटैचमेंट इतनी हो गई है, क्या बोल रही है किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि सबको सुनते रहो, सबने हमें बांध रखा है डंडों से, रस्सियों से, रिश्तेदारों ने, कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, ये तो जो भी है, लेकिन हमें इस भक्ति की राह पे रुकना नहीं है। पत्ते झड़ेंगे भी, फिर से नए आएंगे, और इतनी टहनियां, मतलब इतनी बढ़ गई है ना टहनियां, तो मैं देख के हैरान हो गई। गुरुजी कहते बस ऐसे ही बढ़ना है, हरी टहनियों के साथ ऐसे ही अपने अंदर जो है ना कि भी एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहना है। परवाह नहीं करनी कि किन रिश्तों ने तुम्हें घेर लिया, किन रिश्तों ने तुम्हें जकड़ रखा है। वो जकड़े हुए हैं, प्लांट जो है वो जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो निकल रहा है, वो रुक नहीं रहा। वैसे ही हमारे रिश्तों ने हमें जकड़ा हुआ है, लेकिन हमने रुकना नहीं, अपनी भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपको लग रहा है अपने अंदर अपना दिए को उसको जलाते रहना है, बढ़ते रहना है। जरूरी नहीं कि हमें सत्संग शेयरिंग करनी है या जूम पे आना है रोज। आप अपने रब के साथ कनेक्शन बनाए ना, दुनिया को नहीं बताना हमें, हम अपना एक कनेक्शन बना ले। अब संगत जी, गुरु जी ने मन के अंदर इतनी शांति डाल दी है कि मैं गुरु जी से बोल रही थी, मैं कि गुरु जी मैं की जाके बोलांगी, मेरे को है ही नहीं अब कुछ शेयर करने के लिए। तो गुरु जी ने बोला क्यों नहीं है। मैं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अब दुनिया को नहीं बताना, अब तो अपने, क्योंकि एक ये भी एक, जब हम नए नए गुरुजी से जुड़ते हैं ना, मन करता है पूरी दुनिया को पता चल जाए कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं, पूरी दुनिया को पता चल जाए कि गुरुजी हमारे साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया है। लेकिन एक टाइम आता है कि ऐसे लगता है कि बस अपने आप के, अपना मैं और मेरे गुरुजी के साथ ही रिश्ता रहे, दुनिया को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना, एक छुप जाए। क्योंकि जो बातें हम गुरुजी के साथ कर पाते हैं ना, वो दूसरे को ना हम समझा पाते हैं, ना एक्सप्लेन कर पाते हैं। संगत जरूर समझ पाती है क्योंकि सेम एक्सपीरियंस उनके साथ भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम आता है, आप देखोगे कई पुरानी संगतें हैं जो अब सत्संग शेयरिंग नहीं करते, वो अपनी लाइफ अपनी डिफरेंट अपने हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी शांति आ गई है ना कि भाई ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ये अब जो गुरुजी सत्संग शेयरिंग करवाते हैं वो इसलिए ताकि जो नई संगत जुड़ रही है उनको आंसर्स मिल सके, वो ना भटक जाए, वो ये ना सोचे कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, सामने वाला कहीं हमें पागल तो नहीं समझ रहा। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है, रिश्तेदारों ने कहना कि भाई, क्योंकि वैसे अगर मैं किसी से बात कर रही होती हूँ, मेरे मुंह से बात ही नहीं निकलती, मुझे समझ में नहीं आता मैं बात क्या करूं। गुरु के बारे में कोई बात कर रहा है तो मेरे पास इतने टॉपिक्स निकल आ जाते हैं, इतनी बातें आ जाती हैं कि मैं
2 घंटे बैठ के बात कर लो गुरुजी के बारे में। वैसे कोई टॉपिक होता है, मेरे पास कोई बात ही नहीं होती, तो समझ में नहीं आता कि कैसे किसी को एक्सप्लेन करें। संगत जी ने एक छोटा सा, गुरुजी ने लिखवाना शुरू किया, भजन लिखवाने शुरू किए। गुरुजी ने एक कहते हैं जिनके साथ गुरुजी जुड़े हैं, मतलब गुरुजी ने अपने चरणों में लिया है जिन जिन संगत को, उनसे लिखवाते जरूर है। कई बार हम लोग गुरुजी के साथ इतना प्यारा कनेक्शन हो जाता है, गुरुजी कहेंगे भजन लिखो, लाइनें खुद ही गुरुजी लाइंस दे देते हैं, खुद ही वो पूरा भजन लिखवा देते हैं और समझ में नहीं आता कि वो भजन कैसे पूरा हो गया। मैं 2 लाइनें गाऊंगी गुरुजी के लिए। ओ मेरे फुल्ला वाले गुरु दी तोरा फड़ ले, तेनू सब कुछ मिल जाना। ओ मेरे फुल्ला वाले गुरु दी तोरा फड़ ले, तेनू सब कुछ मिल जाना। मिल जाना मिल जाना, तेनू सब कुछ मिल जाना। जेड़े मन विच तेरे पैंदे ने होले, जेड़े मन विच तेरे पैंदे ने होले, तेनू सब कुछ मिल जाना। मिल जाना तेनू सब कुछ मिल जाना। मेरे गुरु जी ने जदों तेरी बाह फड़ लई, मेरे गुरु जी ने जदों तेरी बाह फड़ लई, तेनू सब कुछ मिल जाना, तेनू सब कुछ मिल जाना। जय गुरु जी। संगत जी ऐसे ही गुरु जी हर थोड़े दिन में एक भजन दे देते हैं और मैं लिख लेती हूँ। मुझे किसी को नहीं कि भाई हाँ भाई कुछ भी ऐसे, बस मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ और उन्हें सुनाती हूँ और खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी अच्छा है, आपने ही लिखवाया है, आपने ही लिखवाया है। खुद ही लाइंस देते हैं, खुद ही शेयर करवाते हैं संगत जी। और क्या शेयर करूं, बहुत कुछ है। जय गुरु जी। पूजा आंटी। हाँ जी अंकल जी। आंटी जो आपने शेयर करना है वो तो आपने शेयर करना ही है। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गुरु परिवार को ये बताएं कि गुरु जी ने आपका मॉर्निंग नाम कैसे डाला। अच्छा ठीक है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये भी बहुत प्यारा गुरु जी की, मैं ना मुझे डांस करने का बड़ा शौक था, लेकिन मैंने क्या करना, डोर बंद करना, गुरु जी के आगे डांस कर देना। और ये भी एक प्रैक्टिकल हुआ बहुत बड़ा मेरे साथ जब गुरुजी ने ये नाम रखा मेरा। मैं सत्संग में गई यहाँ पर और गुरुजी ने ये, मैं देखो अंकल जी ने बोल दिया अभी सत्संग शुरू होने से पहले ही गुरुजी ने ये वाला टॉपिक रखा, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरे को ये, मैं नहीं शेयर करूंगी ये वाली बात। तो अब अंकल जी ने कहा है आगे से, तो गुरुजी चाहते हैं कि भी कैसे नहीं शेयर करेगी, शेयर कर। संगत जी मैं ना सत्संग में गई, यहाँ पर रोटी सेवा मुझे मिली हुई थी, मैं रोटी सेवा लेकर गई और गुरुजी वहां पे, मैं ना आंखें अब डर के मारे ना आंखें नहीं बंद करती कि भी आंखें बंद करूंगी गुरुजी आगे आ जाएंगे, बात करने लग जाएंगे। लेकिन अब गुरुजी इतने चालाक हो गए हैं, मैं आंखें खोल के बैठती हूँ तब भी आगे आ जाते हैं। वहां पे क्या हुआ, मैंने आंखें बंद की और गुरुजी सामने आ गए कि ना सत्संग तो बाद ना मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कई बार सत्संग के बाद ना डांस भी करते हैं, इस तरह से मुझे नहीं पता था। तो गुरुजी ने मैंने कहा सत्संग तो बाद ना रुक जाई ना, डांस करके जाई। तो मैंने कहा मैंने नहीं कोई डांस वांस करना, मैं गुरुजी से ऐसे ही बोली, मैं क्या मैं इतने डांस करन थोड़ा आई, जो मैं डांस वांस करना है, मैं नहीं डांस वांस करना, मैं घर जाना है, मैं डांट पै जानी है, मैं घर जाना है। तो गुरुजी ने बोला नहीं तू नहीं जाएंगी, तू बैठी रह। मैं क्या नहीं मेरे को घर जाना है, मैं ऐसे ही है ना। तो गुरुजी को ना गुस्सा चढ़ गया कि भी तू नहीं जाएंगी। अच्छा मैंने कहा अच्छा मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना इस रूम से बाहर निकलती हूँ, मुझे जाने दो, मैं ना ऐसे एक चक्कर काट देती हूँ। जो संगत जी वहां पे गुरुजी और मेरी बातें हुई, मैंने कहा मैं ऐदा ही ना एक चक्कर काट देनी है, बस मैंने कार जान दो। और मैंने फोन नहीं देखा, मेरे अंकल की 10-15 मिस कॉलें आई हुई कि तू कहाँ पे है, क्योंकि मैं संगत जी गुरुजी के साथ ऐसे खिंच पड़ती थी ना, मैं झूठ बोल के, मतलब उनको पता ही नहीं होता था मैं सत्संग में गई हूँ। मैं बस गाड़ी उठानी
और मैंने सत्संग में चल जाना 1 घंटे के लिए, और बस वहां से भागकर आ जाती थी। इनको पता नहीं चले, झूठ बोल बोल के, मतलब कि उनको पता ही नहीं होता था मैं सत्संग में गई हूँ। पूछना कहाँ गई, बस रोटी सेवा देने गई हूँ, और मैं आ जाती थी। अच्छा, गुरुजी को ना गुस्सा चढ़ गया कि भी मैंने ऐसे क्यों बोल दिया। अब गुरुजी ने उस दिन मुझे करना था ब्लेस। अब मैंने वहां पे ना ऐसे किया, ऐसे मैंने कहा अच्छा मैं चक्कर काटती हूँ, फिर मैं घर चली जाऊंगी। और गुरुजी ने बोला नहीं तू घर नहीं जाएगी, तू बैठी रह। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। मैंने गुस्से में उठ के आ गई। मैं घर आ गई, और मैं घर आई हूँ, मेरे अंकल का पारा एकदम, इतना गुस्से में आई हूँ। और जैसे ही मैं घर में आई हूँ, सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, गुरुजी के पास आ गई। मैंने कहा अगर कुछ होएगा ना बचा लेना मुझे, कुछ हो ना, लड़ाई ना हो। तो अंकल मेरे ऊपर चढ़ते जाए, पंजाबी वो बोलते नहीं है, पंजाबी में बोलते जाए कि तू मैनू सुनती नहीं है, मैं सब कुछ खत्म कर देना है, मैं सारे फोटोआं चक के सुट देनी है। ऐसे 3 लाइनें अंकल ने बोली है मुझे। और मैं ना अंदर से डर गई कि आज तो लड़ाई हुई, क्योंकि 12-13 मिस कॉलें आई हुई कि भी तू कहाँ है। मैंने जैसे ही ना गुरुजी को हाथ जोड़ के जैसे ही बाहर निकली, अंकल ऊपर सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे। मैंने ना उनके शोल्डर पे हाथ रखा, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, मैं सिर्फ सत्संग में रोटी सेवा मिली हुई थी, रोटी देने गई थी, सेवा देने गई थी। मैंने ऐसे उनके शोल्डर पे हाथ रखा, एकदम वो शांत हो गए, शांत हो गए। ठीक, मैं समझ गई कि भाई गुरुजी को गुस्सा चढ़ा था, उन्होंने इनके थ्रू मेरे को डांट, अच्छे से डांट लगाई। तो मैंने सुनती नहीं है, पंजाबी, पूरी तेज पंजाबी। और मैं ना इस टाइम, मेरे को नहीं पता यहाँ संगत सुन रही है या नहीं सुन रही, मैं गुरुजी से ही बातें कर रही हूँ। गुरुजी और मैं आपस में मेरे को लग रहा है मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ, क्योंकि वो सामने ही बैठे हैं। तो मैं गुरुजी ने ना, उसके बाद वो तो खाना खा के चले गए संगत जी। उसके बाद गुरुजी ना, मैं बात करूं गुरुजी से, गुरुजी मेरे से बात ही ना करें। मैं कहा अच्छा मान जाओ की होया, की चाहते हो। मैं पंजाबी में ऐसे, मैं क्या दस दो की चाहते हो, तुसी की होया, बस तुसी हुन चाहते हो मैं किसी के घर जाके, मुझे नहीं पता था ऐसे डांस बंद में, क्योंकि लोग, मैंने ना यूट्यूब ना कुछ, गुरुजी को मैंने कहीं नहीं ढूंढा, गुरुजी ने अपने आप मुझे ढूंढा। जैसे मैंने कुछ नहीं कि भी क्या होता है क्या नहीं होता। गुरुजी मेरे से नाराज, मैं कही जाऊं गुरुजी हुन तुसी की चाहते हो, मैं इदा लोकां दे घर जाके डांस करा, तुसी ये चाहते हो। तो गुरुजी कहन कि भी नहीं तू मैंने डांस करके दिखा ना। तो मैंने फिर बंद किया। मैं गुरुजी को 1 हफ्ते तक इस रूम में ना डांस कर करके मना रही हूँ, पंजाबी गाना लगा के। गुरुजी मान ही नहीं रहे, मुंह बना के बैठे हुए हैं, मुझे दिख भी नहीं रहे, बात भी नहीं कर रहे। 1 हफ्ता मेरे से बात नहीं की। फिर 31 मई को ही गुरुजी ने ना, मैंने बोला अच्छा चलो उसके घर में सेवा है, मैं वहां जाती हूँ, वहां पे डांस कर रही हूँ। गुरुजी कहते मैं ना रोने लग गई। मैंने कहा गुरुजी हद हो गई, आप मान ही नहीं रहे हो। तो मैं डांस कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ। फिर गुरुजी ने कहते, उस दिन मैं ना कुर्ती पहन के गई थी, मोरनी वाली ना, मतलब ब्लू कलर की, पूरे मोर के रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, आगे से ऊंची पीछे से लंबी, वो वाली कुर्ती पहन के गई थी। तो गुरुजी कहते आज ते मोरनी बन के आई है, डांस करके दिखा के जाई। और मैंने सुना नहीं गुरुजी को, और मैं घर आई हूँ, डांस कर करके दिखा रही हूँ, गुरुजी माने ही नहीं, गुरुजी गुस्से में। फिर मैं रो रही हूँ और मैं मना रही हूँ, गुरुजी को नहीं मान रहे। कहते तू ते ना पूरी मोरनी है, मोरनी। मैं क्या अच्छा कि भी मोर जैसे रोते हैं ना, डांस भी कर रही हूँ, रो रही हूँ। तो गुरुजी ने उस दिन मुझे फिर से बोला कि तू तो मेरी मोरनी है, मोरनी, मोरा आकर डांस करती है। मैं क्या अच्छा गुरुजी। फिर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैंने गुरुजी को बोला है, गुरुजी ने मुझे बोला है। ये मेरी और गुरुजी की बात थी। कितना टाइम निकल गया। उसके बाद किसी संगत आंटी को ही गुरुजी, वो भी अच्छी टेलीपैथी करती हैं, ग्रुप में ही है मेरे साथ, तो उनको बोला कि ऐसे मेरी मोरनी है, मोरनी ना। तो उन्होंने ही बोला। मैंने कहा गुरुजी कहते हैं नाम तो छुपा के क्यों रखे है, जो मैं नाम दिता है उन्हें यूज करना चाहिए ना। लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे किसी को नहीं बताना, ये आपके और मेरे बीच की बात है। तो गुरुजी ने आंटी के थ्रू ही वो नाम दिलवाया, और वो सेवा ली कि भाई अब इस नाम को बाहर निकाल। अब उसके बाद फिर मैंने यूज करना शुरू किया। और गुरुजी पूजा तो कम ही बोलते हैं, मोरनी कहते हैं कि भाई मोरनी डांस करके दिखाई जरा, मोरनी। और मतलब ये नाम ही डाल दिया गुरुजी ने मेरा। तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग्स थी कि भाई मुझे नहीं पता था गुरुजी इस तरह से नाम देते हैं। बाद में पता चला कि भाई हाँ गुरुजी ऐसे नाम देते हैं, और गुरुजी ने मुझे नाम दिया। मैं बड़ी खुश कि भाई किसी के थ्रू दिया, क्योंकि कई बार हमें समझ में नहीं आता, हम बातें कर रहे होते गुरुजी से कि भाई गुरुजी जाने और हम जाने, लेकिन
कई बार गुरुजी हम उस बात को ना कंफर्मेशन दिलवाते हैं कि नहीं, दूसरी संगत के थ्रू, कि भाई मैंने ये बात तुझे बोली है वो करनी है, और गुरुजी ने ये नाम दिया मुझे मोरनी। और कुछ संगत जी आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, अपने आप मेरे आंसर में, एक्चुअली मेरे को सेवा ही ये मिली है कि संगत कुछ पूछती है मेरे पास आंसर निकलते हैं, अदरवाइज मुझे समझ में नहीं आता कि भी मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अंकल जी कुछ पूछो मुझसे, फिर गुरुजी देखो क्या आंसर दिलवाते हैं। हाँ गुरुजी एक बात अभी मतलब समझाते ही रहते हैं, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जब हम भूलना शुरू करते हैं फिर गुरुजी उस टॉपिक को बाहर लेते हैं, अच्छे इंसान बनो। गुरुजी कहते हैं कि भी सानू नहीं पता होता, हम ना कई बार बहुत अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे, हर जगह अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जैसे ही सामने वाला कोई व्यवहार हमारे साथ गंदा करता है ना, ये सारे जॉब पे एक्सपीरियंस करवाते हैं गुरुजी मेरे से, और मेरे बड़े टेस्ट लेते हैं जॉब पे। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे सबके साथ ना बड़ी नाइसली अच्छा। एक लेडी की नेचर ही है कि भाई वो उसने बोलना ही उल्टा है। फिर गुरुजी कहते हैं, उस दिन मेरी क्लास ले ली गुरुजी ने कि कादे तुसी अच्छे हो, वो जिद्दा दी है तेनू दिख रही है, अगर वो बुरी है ना, वो सामने वो तेरे बाद भी बुरी है, मतलब तेरे पीछे भी बुरी है और तेरे सामने भी बुरी है, लेकिन हम जो अच्छे हैं संगत, हम सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही सामने से कोई व्यवहार आया हमारे उल्टा कि भी नहीं, हमें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो हमसे ऐसे उल्टा बोल देगी, गुस्से में बोल देगी, हमारे अंदर तो कुछ हो जाता है कि हम ये नहीं सोचते उस दिन हमारे कर्मा कटे, क्योंकि हम इतने आसपास और चेंज हो गया, हमारे कर्मा तो काटने हैं ना गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं वो कर्मा बांधे ने। गुरुजी ने मुझे बोला माफी, तू माफी मांगेगी। मैं क्या गुरुजी मैं क्यों माफी मांगू, मैंने कुछ नहीं किया, वही वो बोल रही है और मैं उसको। गुरुजी कहते माफी मांग। अच्छा संगत जी, मैंने अगले दिन उसको सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी, मैं भी, तू गुस्से में थी, मैंने भी तेरे को गुस्से में बोल दिया, सॉरी। संगत जी अब उसका नेचर अपने आप वाइब्रेशंस, क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया माफी दे दे, उसको माफ कर दे, अपने आप मेरे साथ चेंज हो गया। लाइक अब मेरी पोस्ट गुरुजी ने मुझे वहां पे सुपरवाइजर बनाया है कि भी अब जो आसपास का माहौल है वो उसको चेंज करना है। अब क्या मैंने उसको माफी सॉरी बोला, अब वो बिल्कुल मेरे साथ चेंज। अब सब आसपास कह रहे हैं कि वो ऐसी है, तो मैं कह रही हूँ वो, जब मैं उसको कोई काम बोल रही हूँ तो वो अच्छे से कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं दी। जब हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, हम हमेशा नेगेटिविटी फैला देते हैं, वाइब्रेशंस वो दे देते हैं। गुरुजी जो कहते हैं कि जिसने अगर तुम्हारे साथ कोई उल्टा व्यवहार किया, हमेशा कहो कि शुक्राना, आज मेरा पूरा कर्मा कट गया, छोटे में ही कट गया। जब हम ऐसे अपनी सोच के इस तरह से कर लेते हैं ना, धीरे धीरे हमारे छोटे छोटे बुरे कर्मा, जो ये नहीं है कि भी कोई बड़ा कुछ होगा हमारे साथ तो ही हमारा वो कर्मा कटेगा, नहीं, छोटे छोटे दिन में हम इतने कर्मास बनाते हैं, तो आगे से वो ही कर्मा कटवाने के लिए कोई ना कोई आ जाता है और हमारा कर्मा कटवा के जाता है। संगत जी ये बातें हमें धीरे धीरे समझ में आती हैं, और गुरुजी समझाते हैं बड़े अच्छे से। गुरुजी कहते हैं माफी मांगो। मैंने कहा गुरुजी, कहते नहीं, हम ना गुरुजी को कह देते हैं गुरुजी बख्श दो, गुरुजी माफ कर दो, लेकिन जैसे ही गुरुजी कहेंगे ना इंसानों से माफी मांगना शुरू करो, हम कहते हैं नहीं, हम तो बहुत अच्छे हो गए, हम तो किसी से हम कुछ करते ही नहीं है, हम क्यों माफी मांगे। लेकिन गुरु का हुक्म है कि माफी मांगो, तो उस बात को मानना ही हमारे हक उसमें है। तो मैंने मांगी, मैं नहीं परवाह करती मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, मैंने मांगती हूँ माफी। तो कभी ये ना सोचो कि भी हम क्यों मांगे, गुरु का हुक्म हुआ है तुम्हें कि माफी मांगनी है, क्योंकि हमें कई बार रियलाइज नहीं होता हम कहाँ गलत है कहाँ ठीक है। रब हमें देख रहा होता है कि तुम भी गलत हो, हमेशा हम सही होंगे ये लिखा नहीं है कि हम गुरु संगत होगे तो हम सही है, 100% सही है, नहीं, हम बहुत गलतियां करते हैं और रोज गलतियां करते हैं, और लेकिन हम सोचते हैं एक औरा बना लिया हमने गुरु संगत का, इसलिए हम ठीक है, नहीं, हम बहुत गलतियां करते हैं और उसको सुधारना हमारे हाथ में ही है। गुरु हमें कह देते हैं, गुरुजी ने ना हमें एक राह पे छोड़ दिया है कि अब मेरे को वहां दूर बैठ के देखना है कि तुम उस राह पे चलते चलते क्या क्या करते जाते हो, फूल तोड़ते जाते हो या कांटे तोड़ते जाते हो या लोगों को बस इग्नोर करते जाते हो, क्या जाते हो। गुरुजी खुद देख रहे होते हैं बाहर ऐसे खड़े होकर के, चलो जाओ इस सड़क पे जाओ। अब उन्होंने हमें सिखा दिया, उन्होंने पूरा ट्रेंड करके छोड़ दिया है, अब हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे लेंगे। वो
पत्थर अगर आगे आगे अगर हमें चुभ रहे हैं, उसको सफाई करते जाएंगे या उन पत्थरों को गालियां देते जाएंगे कि पत्थर चुभ गया, ये कैसा रास्ता है, ये है वो है? नहीं, सब कुछ हमें गुरुजी सिखा चुके हैं, बस उस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते को समझना है कि ये रास्ता हमें गुरु तक ले जाएगा। बहुत सारे ऐसे ही गुरुजी समझाते रहते हैं और वही सब मैं बस फॉलो करती हूँ संगत जी, और इजी बना लिया अपना रास्ता। Wow, Pooja aunty, I have like lots of words, absolutely lots of words. Such beautiful satsang, such beautiful and practical, you know, how we can absolutely change our life. What a beautiful relationship you have with Guruji. What a beautiful relationship. Guruji bless you and Guruji bless all of us. And एक सत्संग अभी हुआ जब आपने कहा ना गुरुजी किसको मैसेज दिला रहे हैं, जो किसको डांट झगड़ा हो रहा है और वो हो रहा है. I'm in Seva, and my husband is tested positive 2 days back. So he's in a different room. I'm in a different room. I'm also positive. So, you know, and I was telling him to take the medication, you know, on the other phone, and we just had a fight. And उन्होंने मुझे गुस्सा करके फोन रखा और आपने बोला मुझे नहीं पता गुरुजी किसे करे कि कौन गुस्सा कर रहा है. I was like गुरुजी, you know, उसी वक्त उन्होंने मुझे डांट पड़वा दी आपसे कि नहीं लड़ना नहीं है. That's how Guruji is. How beautiful. Very, very beautiful. Guruji bless you, auntie. Such soulful satsangs. Really. Absolutely at loss of words. Please do share more if you have time, you know. We are, you know, one or two. संगत जी एक और जो गुरुजी ने स्पेशल बोला था मैं शेयर करूं. संगत जी यादें जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा, हम सोचते हैं हमारे साथ, अगर हम पास में देखते हैं ना, किस दिन बैठना आराम से गुरुजी के पास, जो गुरुजी मेरे से करवाते हैं. गुरुजी कहते हैं कि पीछे मुड़ के देख किन्ने किन्ने तेनू तंग किता, किन्ने किन्ने तेनू परेशान किता, फिर देख तूने किस किस को परेशान किया. क्योंकि हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं किया होगा, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें सुधारने के लिए ही गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है. संगत जी मैं गुरुजी को कई बार कहती होती हूँ, गुरुजी ए भी थोड़ी संगत है, ए कदों तो थोड़ी संगत है, ए ते इन्नी लड़ाकी है. गुरुजी कहते तुसी सुधर गए हो ना, ते हुण जेड़े बुरे ने उन्हां नूं सुधारना है. क्योंकि सब अच्छे लोग अच्छी राह पे चल पड़े हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं उन्हें कौन सुधारेगा? उन्हें रब ने अपनी शरण में अब लिया है ताकि वो सुधर सके, वो अपनी जिंदगी सुधार सके. संगत जी आसपास हम कई लोगों को देखते हैं जो मतलब बुरे काम भी करते हैं, लाइक लोगों का पैसा खाना, ये है वो है, बहुत कुछ दिखता है. लेकिन मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी वो आपकी संगत कैसे हो सकती है, वो आंटी आपकी संगत कैसे हो सकती है, वो इतनी चुगली वाली आंटी है, वो इतनी ऐसे हैं. तो गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने नहीं सुधारना, तू की चाहती है बस अच्छे नु सुधारी जावा, उन्होंने कौन सुधारेगा. तो गुरुजी ने ऐसे लोगों को अपनी संगत बनाया है, वो आज नहीं तो कल जरूर सुधरेंगे. ये नहीं कि बस संगत बने और सुधर गए, टाइम लगेगा, उनकी क्लीनिंग होगी, उनको आज नहीं समझ में आएगा. आज तो अभी अपनी डिमांड्स की वजह से जुड़े हैं वो संगतें, लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी उनकी क्लीनिंग करना, पहले तो डिमांड्स पूरी करते हैं गुरुजी, ये गुरुजी की आदत है, पहले छोटी छोटी डिमांड्स पूरी करते हैं ताकि उनको फेथ जाके, फिर उसके बाद गुरुजी उनकी टेस्ट लेना शुरू करते हैं, फिर उनकी क्लीनिंग करनी शुरू करते हैं. अब यादों से रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, गुरुजी याद दिला रहे हैं. संगत जी बैठ के कभी ना अपना मेडिटेशन के टाइम अपना देखें. हम कहते हैं ना कि भी ध्यान लगता नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम बैठते हैं पता नहीं कौन कौन सी बातें आगे आती हैं, हम उन बातों से छुटकारा चाहते हैं कि वो बातें याद आ रही है, मैंने उसको कब क्या कहा था, वो बात याद आ जाएगी. गुरुजी वो छुटकारा देने के लिए ही याद दिला रहे होते हैं वो बातें, कि उन बातों से मुक्ति लो. अब उन बातों से मुक्ति कैसे मिलेगी? उन बातों को इग्नोर मत करो. जब बैठे हो मेडिटेशन में, उन बातों को, जो बातें आपके आगे आ रही है उनको आगे आने दो और उसको अपने मन से एक बार याद करके जाने दो. अब जाने कैसे दें? अब जब हम उन बातों को आगे लेकर आते हैं कि भी कई बार सीन आगे आ रहा होता है कि उसने मुझे बातें सुनाई, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे किया, वो बातें आगे आ रही है. गुरुजी उस बात का कर्मा धो रहे होते हैं, उस टाइम उस बात का कर्मा क्लीन कर रहे होते हैं, इसलिए वो बातें याद आती हैं. अब उस बात को कैसे डन करना है? जैसे ही वो बात याद आगे आएगी आपके, उसको फिर गुरुजी से बोलना है कि गुरुजी इस बात
से जो भी इशू हुआ, अब मैं उस सोल को माफ कर रही हूँ, उसको माफी देनी है, उस सोल को माफ कर रही हूँ, और अगर मैंने उसका दिल दिखवाया है तो उससे मुझे माफी दिलाओ। सोल टू सोल माफी, ये बार बार गुरुजी कहते हैं। हम कई रिश्ते हैं जिनसे अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। कई लोग एक जन्म में हमारे आसपास लाखों लोग आते हैं। हम तो ये 4-5 रिश्ते हमारे हम कर रहे हैं ना। बस में जाते हैं, कितने लोग हमारे आसपास, एक बार बस में गए 100 बंदा अगर बस में है, 50 बंदे जो भी, दूसरी बार बस में गए 50 लोग। एक जन्म में लाखों लोग हमारे आसपास, हमारे औरे के आसपास आते हैं, हमें जिसके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ गिने चुने दुनिया में रह रहे हैं, गिने चुने लोगों को ही समझ पाते हैं। लेकिन कई बार बातें याद आती हैं सोल टू सोल। गुरुजी कहते हैं हम उससे मिल नहीं सकते कि जिसने तुम्हारा दिल दिखाया, जिसने तुम्हें तंग किया। बचपन में कभी किसी ने हमें तंग किया, परेशान किया, याद है, सोल टू सोल माफी, वो अपने आप वाइब्रेशंस वहां तक जाती हैं, क्योंकि हमने गुरुजी तक पहुंचा देनी है। गुरुजी ने अपने आप क्योंकि हर सोल रब से जुड़ी हुई है, तो वो अपने आप क्लीनिंग होती जाएगी। संगत जी, ये बात बहुत एक्सप्लेन में शायद मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी किया था कि गुरुजी कैसे कह रहे हैं, यादों से भी कर्मा बनते हैं, पूरा एक्सप्लेन किया था गुरुजी ने कि उन यादों को उस टाइम काम डाउन होकर अपने अंदर आने देना है, और उसको फिर सोल टू सोल माफी मांगनी है और उसको क्लीन करना है, और उसके बाद उस टॉपिक को याद नहीं करना। फिर आप दोबारा बैठोगे, कहते हैं ना हमारा तो ध्यान ही नहीं लगता, 5 मिनट बैठते हैं, पता नहीं कौन सी बातें याद आ रही है, कौन सी, जिन बातों में हमारे कर्मा फंसे हुए हैं ना, वही बातें याद आती हैं। और गुरुजी की ये क्लीनिंग का तरीका है। जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं, मैं अपना बता रही हूँ, जब मैं बैठती थी गुरुजी के पास, जिन रिश्तेदारों से मेरी लड़ाइयां या जो भी, जिन्होंने मुझे बातें सुनाई, जिन्होंने मेरे पे पता नहीं क्या क्या क्या, अब वो सारी संगतें बन गई हैं। पहली बात तो ये, गुरुजी ने कैसे क्लीनिंग की, सबको संगतें बना दिया, और थ्रू मेरे ही थ्रू उनको संगत बनाया कि भी सब संगतें बन गई। अब ऐसा कनेक्शन हो गया कि वो संगत हो गई है, अब रिश्तेदार नहीं है वो मेरे, अब वो संगतें हैं। अब उनको जैसे कभी कुछ अरदास या कुछ ऐसी संगत ही कि भी हाँ भी गुरुजी का हुक्म हुआ है, सेवा करनी है। अब वो कनेक्शन ही गुरुजी ने बदल दिया है। अब कौन सा वो तारे लगा दिए, अब संगत वाली तारे लगा दी हैं, वो रिश्तेदारी खत्म हो गई है। तो ये गुरुजी का ही है, ताकि हम किसी के साथ ना अपनी यादों में ऐसे फंसे ना कि पेनफुल रहें। क्योंकि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है ना, ये पेन, सबसे पहले इस पेन को हटाना है जो हमारे दुख का कारण है, कि उसने मुझे ये कहा, उसने वो कहा। संगत जी, मुझे याद है मेरे ससुराल में बिल्कुल गुरुजी को नहीं मानते हैं, और मैं गई थी इंडिया, तो बहुत जैसे रिश्तेदार सारे आए हुए थे, तो उन्होंने ना ऐसी बात की कि असी नहीं गुरुआं नू मानदे। क्यों, अब मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर गई, मुझे मंदिर में रखना था, मुझे पूजा करनी थी गुरुजी की, तो मैं छुपा छुपा के तो करने से रही। अगर मैं जो हूँ, जो अंदर से हूँ, मुझे रब दिख रहा है, मेरे से गुरुजी बातें करते हैं, मुझे दुनिया को नहीं बताना, रिश्तेदारों को नहीं बताना, लेकिन मुझे टाइम चाहिए उनसे बात करने के लिए। मैं सुबह 5 बजे उठना और वहीं पे बेड पे ही बैठ के अपना मेडिटेशन करना, अपना टेलीपैथी करना गुरुजी से। अब क्वेश्चन उठा लिया वहां पे कि भी बड़ा कहती है तेन गुरुजी दिखदे है, गुरुजी दिखदे है, ते ये क्वेश्चन उठा, और गुरुजी ने मेरी लाज रखी। मैं इसका सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। मेरे वहां पे घर पे गणेश जी की गणेश विसर्जन किया जाता है, और मेरी देवरानी गणेश जी को मानती है। एकदम से बस मेरे मन में आया, मैंने कहा तू गणेश जी को मानती है कि भी गणेश विसर्जन होता है। मैंने बस ऐसे ही दीवार पे ऐसे ही किया, मैंने कहा ऐसे ही, बस पता नहीं क्या गुरुजी ने करवाया, और वहां पे इतनी बड़ी मूर्ति, व्हाइट वॉश से ही इतनी बड़ी गणेश जी की मूर्ति बन गई। और जो वहां आए हुए थे रिश्तेदार, मुझसे मिलने ही आए थे, और वो देखकर वो खुद ही हैरान हो गए कि यहाँ पे गणेश जी की इतनी बड़ी मूर्ति कैसे बन गई। मतलब एक लाज रखी गुरुजी ने मेरी। मैंने कहा आप लोग सोचते हो कि भी गुरु सुनता नहीं, गुरु सुनता है। ये इस टाइम आपने क्वेश्चन उठाया मेरी भक्ति के ऊपर, तो अगर आप इनको मानते हो, गणेश जी को मानते हो या जिसको भी मानते हो, कोई गुरुजी के तो बेटे हैं, लाइक गुरुजी ने तो कभी फर्क किया ही नहीं भगवानों में।
उसी टाइम वहां पे पूरी मूर्ति बन गई, व्हाइट वॉश से ही वहां पे दिखने लग गए गणेश जी, उनकी टूटी सी व्हाइट वॉश थी, वहां पे गणेश जी दिखने लग गए। और वो मूर्ति उनको, अब उनको दिखे कैसे, अब मुझे जो दिख रहा है, अब वो भी बहुत बड़ी बात है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे आसपास है, संगत नहीं है तो कई बार हम दर्शन करा रहे होते हैं, दूसरे लोगों को नहीं दिखता, वो भी हमें गुरुजी से अरदास करनी पड़ती है कि गुरुजी उनको वो आंखें दो कि जो मैं देख पा रही हूँ वो देख पाए। और गुरुजी से अरदास की और उन सबको दिखा, जो भी आसपास थे सबको दिखा। तो वो अब मानते हैं। अब मेरे रिश्तेदारों का कोविड हुआ, मेरी ननद को, मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी उसको कुछ ना हो, उसकी एक ही किडनी है, उसको सिर्फ कोविड पॉजिटिव निकला, वो 14 दिन अलग कमरे में रही, उसको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक सब ठीक। फिर ऐसे ही रिश्तेदारी में मेरे हस्बैंड की बुआ जी पूरे वेंटिलेटर पे, हालत खराब, मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन कहते हैं ना अगर रब ने सेवा लेनी है तो अपने आप मिल जाती है। अभी कुछ महीनों पहले अचानक उधर से कॉल आ रहा है आधी रात को, और मैं कह रही हूँ क्योंकि कई बार संगतों के कॉल आ जाते हैं, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया और सुबह फिर कॉल आया कि भी हालत बहुत खराब है, प्लीज आप अपने गुरुजी से अरदास कर दो। तो मैं सुन के बड़ी हैरान, मैं तो गुरुजी के बारे में इनको कैसे पता। कहते हैं ना खुशबू गुरुजी की उड़ जाती है कि कोई भगत है गुरु का, अगर सेवा लेनी है तो वो अपने आप खुशबू उड़ जाती है। तो रिश्तेदारी में किसी को मेरे पता नहीं है कि भाई मैं गुरुजी की, क्योंकि जो मानते नहीं, मैं वहां पे गुरुजी के बारे में बात करती नहीं, कि सब अपने अपने जो जिसको मानता है माने, गुरुजी ने कभी नहीं कहा। जयपुर से फोन आया और मैंने गुरुजी के आगे अरदास, मैंने कहा गुरुजी ये एक मेरी, कहते हैं ना एक लाज है कि किसी ने पहली बार ससुराल से मुझे आया है, एक उम्मीद है कि अगर आप, चलो गुरुजी ने, अब ठीक है बुआ जी, घर पे ही है, फर्क है, लेकिन जो गुरुजी ने उस टाइम बोला कि उन्हें कभी गीता का पाठ भी नहीं सुना। गुरुजी डांटते भी हैं, फिर गुरुजी कहते उन्होंने पूछी, मैंने कहा मैं नहीं पूछ सकती, मेरी ननंद वो सास है, मतलब मेरी सासू माँ की ननंद है, मैंने कहा मैं नहीं पूछ सकती। तो कहते उन्हें कदी रब का नाम गीता पाठ भी पढ़िया है ते ओनू गीता पाठ पढ़ाओ। ते फिर मैंने अपनी कजन भाभी को बोला कि भाभी उनके आगे ना गीता पाठ आप पढ़े, तो उनके कर्मा कई फंसे हुए हैं, मैं डिटेल नहीं आपको समझा पाऊंगी, जो हुक्म हुआ है उनको गीता पाठ पढ़ाएं और जल रखें, क्योंकि हर किसी को हम स्वरूप नहीं बांट सकते संगत जी, क्योंकि कोई बिलीव करता है कोई नहीं करता। मैं अपनी गुरु, मेरा ये मानना है कि जब तक सामने से कोई गुरु का स्वरूप ना मांगे, मैं किसी को जब तक हुक्म ना हो मैं नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि कोई बेअब्दी, मतलब कोई माने ना माने, हम जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हमारे गुरु को मानो। तो मैंने सिर्फ उनको बोला कि उनका आपके घर में क्या लड्डू गोपाल की, उन्होंने कहा हाँ होती है, हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो मैंने कहा बस गीता का पाठ करो। अब वो ठीक है, घर आ गई हुई है, लेकिन अभी जैसे बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा वो अपनी कर्मा भोग रही है। अब किसी को इतनी डिटेल में हम बता नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, बस आपने मेरी, उस टाइम किसी ने बोला कि गुरु कुछ भी कर सकता है, तो प्लीज अपने गुरुजी से अरदास करो। आपने इतनी लाज रखी कि उनको डेथ बेड से डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उनके खुद के बच्चे डॉक्टर हैं, जवाब दे दिया, उसके बावजूद आपने बचाया, तो वो बहुत 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 शुक्राना। तो ऐसे ही गुरुजी, कई बार हम लोग अरदास करते हैं, लेकिन गुरुजी पता क्या कहते हैं, कहते हैं जिन्हां दे कर्मा है कई बार बेड पे ही भोगने पड़ते हैं, हमें नहीं पता होता बेड पे भोग रहे हैं, लेकिन हम अरदासें करते हैं उनके लिए, जो शायद वो अरदास तो हम इसलिए कर रहे होते हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन गुरुजी अरदास ले रहे होते हैं कि उसके कर्मा निपट जाए, और फिर उनकी टाइम आ जाता है गुरु चरणों में जाने का। तो वो वहां गुरुजी समझाते हैं कि ओ मैं अरदास, मैं कई बार पहले ना बड़ा वो हो जाती थी कि गुरुजी अरदास करवाई, क्या मतलब समझ में नहीं आया। गुरुजी कहते सी अरदास में इस करके जो प्रेयर करवाई, जो भी उस टाइम करवाया, वो इसलिए ताकि उसके जो अटके हुए कर्मास वो पूरे हो सके। एक लाइफ में हमें एक होता है कि रब का नाम लेना बहुत जरूरी है, जो कि संगत समझ पा रही है अब, लेकिन कई लोग ऐसे हैं पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दिन में अपने कर्मास इतने बना लेते हैं कि वो पूजा पाठ कहीं ना कहीं रह जाता है पीछे। क्योंकि दिन में इंडिया में खासतौर मैंने देखा है कि इंडिया में राह चलते भी हम कर्मास बना रहे हैं, आस पड़ोस में कोई बात, नमस्ते भी हो गई, बात भी हो गई, लेकिन उसके बाद स्टोरियां बन जाती हैं, वहां पे कर्मास बहुत बनते हैं। इसलिए गुरुजी ने, मेरे को लगता है कि वहां पे अब संगत को इतना बिजी कर दिया कि उनके कर्मास अच्छे बने बुरे ना बने,
ये इतना मुझे पता है। और यहाँ पे बाहर हम लोगों का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कि हम लोगों का, हम गुरुजी ने मेरा आस पड़ोस भी ब्लेस किया है। सब लोग गुरुजी को जानते हैं, सब लोग गुरुजी आस पड़ोस में कोविड हुआ मुझसे सेवा ली और उनको ब्लेस किया गुरुजी ने। आस पड़ोस इवन पाकिस्तानी क्रिश्चियंस रहते हैं, उनको भी गुरुजी के बारे में पता है अब तो, कि पूरा कहते हैं ना ऑरा ही बदल देते हैं। जहां पे गुरुजी हैं, गुरुजी की गद्दी है, उसका आस पड़ोस ना बदले ये तो हो ही नहीं सकता। मेरा आस पड़ोस जो आसपास है सबको पता है कि गुरुजी, ये गुरुजी को मानती है। और कहते हैं ना चेहरे से, संगत के चेहरे से, अगर सच्ची प्योर संगत है, ये नहीं कि संगत हम संगत बने और ढोंग करने लग जाएं। एक वो ऐसी संगत भी है कि भाई गुरु 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 ज्यादा करते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। हमें पहले अपने अंदर देखना है कि हम अपने आप को सुधार पा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत अपने अंदर से करनी है, आसपास का अपने आप चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं हम उनको सुधार दें, अपने अंकल अपने हस्बैंड को सुधार दें, अपने बच्चों को सुधार दें। गुरुजी कहते पहले अपने आप को तो सुधार लो, अपने अंदर इन्नी मैल पई हुई है, पहले उन्होंने तो देख लो। आप ही अंदर कोसते रहते हो, अपने बच्चों को कोसते रहते हो, अपने बंदे को कोसते रहते हो, पहले अपने आप को तो बदलो। जब हम अपने आप को बदल लेंगे ना, आसपास आपे ही बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं गुरुजी प्लीज मेरे हस्बैंड बहुत लड़ते हैं, उनको चेंज कर दो, उनको चेंज कर दो। गुरुजी कहते पहले अपने कान ते सुनने बंद करो, तुसी बुराई सुन रहे हो। वो बोल रहे हैं, वो अपना ਤੁਹਾਡਾ कर्मा किथे कटना है, ਤੁਹਾਡਾ कर्मा कटना है घर दे विच ही। अगर हमारा बिल्कुल कर्मा नहीं कटेगा ना संगत जी, ये बहुत रियल प्रैक्टिकल है। गुरुजी कहते तू सारी जगह चंगी है, तू काम ते चंगी है, तू संगत दे विच चंगी है, तेरे जड़े बुरे कर्मा पए हुए ने वो किथे साफ करावा। फिर महीने में एक बार अंकल का पारा है, मैं गुरुजी ये आज क्या, आज कर्मा सफाई हो रही है तेरी। फिर मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है। फिर कहते हैं जा वॉशरूम साफ कर, फिर मैं वॉशरूम साफ करती हूँ। उस दिन गुरुजी टाइलों में दर्शन दे रहे होते। वॉशरूम, मेरा पूरा वॉशरूम नया बना है, पूरी टाइल्स में गुरुजी गुरुजी हैं। कभी साईं बाबा दिख रहे हैं, कभी गुरुजी दिख रहे हैं, मतलब पूरे वहां पे। मैं कहती हूँ वॉशरूम में भी बातें कहते हैं, हाँ मैं कितने नहीं पीछा छाड़ना। क्यों? क्योंकि अगर हमारी रोम रोम में रब बस गया है ना, तो हमें हर जगह दिखेगा। मुझे याद है, मैंने गुरुजी कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ऐसे हैं, उनकी भक्ति एकदम शांत वाली भक्ति है। गुरु नानक देव जी एकदम शांत है, उनका ऑरा उन्होंने समझाया मुझे कि उनकी जो दर्शन है ना, मन के अंदर शांति आ जाएगी। माता रानी की भक्ति जो है, माता रानी के दर्शन जो है, वो उस एनर्जी डिफरेंट है, वो हम झेल नहीं सकते। वो बहुत हैवी एनर्जी है, वो तो हम ही हिल जाएंगे अगर हमें वाइब्रेट, हम कहते हैं ना उसमें माता आ गई, ये वो तो भगवान की वाइब्रेशंस, हल्की सी नजर ही पड़ी है हम पे तो हम हिल गए हैं, क्योंकि उनकी पावर हम झेल नहीं सकते, इसलिए बॉडी हिल जाती है या बॉडी एकदम वो हो जाती है। अब गुरु नानक देव जी के मैंने दर्शन मांगे, मैंने कहा मैंने एक बार गुरु नानक देव जी के दर्शन करा देना। गुरु जी ने बहुत प्यारे दर्शन कराए, साक्षात भी करवाए, और यहाँ पे गुरु जी के चरणों में ही गुरु नानक देव जी पूरा फेस आ गया गुरु जी का। उस दिन गुरु जी ने बताया कि भाई गुरु नानक देव जी की जो भक्ति है शांत भक्ति है। जो गुरु नानक देव जी को, जैसे हम वाहेगुरु का सिमरन करते हैं या वाहेगुरु का पाठ करते हैं ना, बड़े शांत होते हैं। आप देखोगे वो जो संगत जो वाहेगुरु सिमरन से जुड़ी हुई है ना, एकदम शांत शांत, उनका बोलना भी शांत, उनका तरीका भी शांत। लेकिन जैसे अब हम गुरुजी की थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भी हमें इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, हमारा मन करता है हम सबको बताएं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं। अब गुरुजी चाहते हैं कि संगत थोड़ी सी शांत हो, सबर वाली हो। सबर सिखा दिया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वो है हमारे में, इसलिए गुरुजी ने मुझे लुप्त कर दिया। कहते तू लुप्त हो जा, मैं गुफा दे विच चलिया। मैं क्या, मेरे को भी लुप्त कर दिया, आप भी गुफा में जा रहे हो। फिर गुरुजी ने बताया कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिन्हों मैं थोड़े च टालना है। संगत जी, ये गुरुजी के लाइन्स हमें समझ में नहीं आती। जब एक लाइन बोल देते हैं ना, और मैं एकदम से कुछ भी बोल देती कि भाई गुरुजी ने बोला ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, वेट करती हूँ जब तक हुक्म नहीं होता उस बात को पूरा गुरुजी समझाते नहीं है या पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि मुंह से बात निकालनी इजी हो जाती है। हमने निकाली, मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझे 1-1.5 महीना, 2-3 साल पहले की बात है, गुरुजी ने
1 डेढ़ महीना पहले ही बोल दिया था कि मैंने पिंक कलर का चोला पहनना है बर्थडे पे अपने। और मैंने फेसबुक पे जाके क्योंकि गुरुजी मैसेजेस लिखवाते थे मेरे से, मैंने जाके लिख दिया और सब लोग बड़े अपसेट हो गए कि भाई इसको कैसे पता, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेवा कि भी आपको कैसे पता ये वो ये। मैंने कहा गुरुजी क्या, और जब गुरुजी ने वही चोला पहना, पिंक 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 केक इतना बड़ा, उस दिन पिंक पिंक ही था, सारा मंदिर पिंक था। तो फिर क्वेश्चन भी उठ जाते हैं कि भाई शायद किसी ने खबर दी होगी, फलाना होगी। मैंने कहा मुझे किसने खबर देनी है, गुरुजी बैठे हैं, जो कपड़े पहनने होते बता देते हैं मुझे। चलो वो भी बात। अब इस बार गुरुजी को मैंने बोला मुझे मत बताया करो कुछ भी ऐसे ना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, पर गुरुजी बात नहीं आती, 1-2 दिन पहले ही बताना शुरू कर देते हैं, अच्छा ए होएगा वो होएगा। ये छोटी छोटी बातें गुरुजी ना जैसे मजाक भी करते हैं, आते जाते छेड़ाखानी करते, मैं ए पाना है कल। अब आज भी मैंने पहनना कोई और सूट था, मुझे कहते नहीं कढ़ाई वाला पा, कढ़ाई वाला पा। मैं कि कढ़ाई के वगैरह कौन पहनता है कढ़ाई वाला। और आज मैं अभी मैं पहले तैयार हुई, उसके बाद देखा बड़े मंदिर में गुरुजी ने पूरा, आज शिवजी जी ने भी पूरा कढ़ाई वाला चोला, कढ़ाई कढ़ाई। मैंने कहा अच्छा गुरुजी इसलिए कहते कढ़ाई वाला पा, कढ़ाई वाला पा। मतलब छोटी छोटी बातें, शायद किसी के लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए है कि मेरे साथ मेरा रब बैठा है, वो मेरे से छोटी छोटी ये बातें हैं, मैं उनकी सुनती हूँ, उनको अच्छा लगता है कि भाई ये मेरी बात मानती है। मेरे कपड़े तक गुरुजी डिसाइड करते हैं कि भी सत्संग में जाना है क्या पहन के जाना है। संगत जी आप बिलीव करें कि भी मुंह से ऐसे कुछ निकालती हूँ, अब तो गुरुजी ने सिखा दिया कि क्या मांगना है क्या नहीं मांगना, सोच समझ के मांगियो। अब क्या हुआ, बर्थडे था मेरा तो बाद में, लेकिन 2-3 दिन पहले ही ना मैं सत्संग में जाने के लिए ऐसे ही जाने के लिए तैयार हुई। मैंने शूज पहन लिए साथ में, सूट के साथ में शूज कौन पहनता है। सबसे पहले तो मेरे बेटे ने टोका मम्मी के वहां अप्रैल में ना स्नो वगैरह पड़ जाती है यहाँ पे। तो मैंने कहा बाहर वेदर ऐसा हो रहा है, मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है, मेरे पास ना कोई ढंग की चप्पल नहीं है जो सूट के साथ पहनूं। मैंने ऐसे ही बोल दिया बेटे को भी अपने। तो मैं तो वो शूज पहने और गई। और गुरुजी ने क्या किया, मुझे बर्थडे वाले दिन मेरे घर के बाहर संगत जी चप्पलें पड़ी हुई हैं नई, और मैं आ रही हूँ और देख रही हूँ कि, और चप्पलें भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरी स्टाइलिश चप्पलें, स्लीपर्स पड़े हैं। और उसकी चप्पलों की कीमत $160, $160, मतलब कि इंडिया के 10,000 की चप्पलें, और पड़ी है घर के बाहर। और मेरे हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि घर के बाहर, और डब्बे के साथ पड़ी हैं मेरे बर्थडे वाले दिन। और मैं कह गुरुजी चप्पला गिफ्ट देनी सी मैनू, और गुरुजी कहते चप्पला तो ही स्टार्ट करना है, तू चप्पला ही मंगी है। मैं क्या मैंने कब चप्पलें मांगी है। फिर गुरुजी ने दिखा दिया कि मैंने अभी कल ही तो बोला सत्संग में जाते हुए 2 दिन पहले कि भी मेरे पास चप्पलें नहीं है, तो अल्लाह चप्पलें ले। मैं कहा गुरुजी और कुछ नहीं मिला था मुझे देने के लिए। गुरुजी कहते चप्पला तो ही भाई जुतियां तो ही स्टार्ट करना पैना थानू सारे सुधारना। मैं क्या अच्छा। और जब मैंने पहले तो विश्वास, मैंने कहा किसी की गिर गई आस पड़ोस या क्या है, पूरे डब्बे के ऊपर ऐसे पड़ी हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को बोल रही, वो तो विश्वास नहीं कर रहे कि भी ये कहाँ से चप्पलें उठा के ले ली, तूने घर के बाहर पड़ी हैं तो उठा ली हैं, फेंक दे। वहम आ रहा है कि भी चप्पलें नहीं है। अच्छा ब्लैक कलर की चप्पलें बड़ी सुंदर। तो फिर मैंने तो पहले सबसे पहले उसका ब्रांड देखा, पैसे देखे, मैंने कहा $160 61 प्लस मतलब 7। और मैंने कहा नहीं ये गुरुजी ने ही दी हैं। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी कहते जुतियां तो स्टार्ट, मैंने कहा नहीं है गुरुजी ने भेजी हैं। और अभी तक वो सिर्फ पहनने का, संगत जी वो जुतियां सिर्फ मुझे सत्संग में ही पहनने का हुक्म है। अगर मैं कहीं और 1-2 बार ट्राई किया कि कहीं और पहन के चली जाऊं, मेरे पैर में छाले पड़ जाते हैं, उंगलियों में छाले पड़ जाते हैं। वो कहते सिर्फ सत्संग च पानी है। मैं क्या की गल हुई, वो भी जिद है गुरुजी की कि दी है, क्योंकि सत्संग में जाते वक्त मैंने बोला कि मेरे पास जुत्ती नहीं है, तो सत्संग के लिए जुत्ती दी थी मुझे, और कहीं और पहनने नहीं देते। और वो भी मुझे बोला है कि कोई पहन के भी जाएगा। और अभी अब कोविड में तो जा नहीं रही सत्संग में कि कोई पहन के भी जानी है वो जुत्ती, किसी को गलती से कोई पहन भी जाएगा। मैंने कहा अच्छा, वो पहले से बता दिया है। तो ये अब गुरुजी ने सिखा दिया कि मुंह से तुमने अगर अरदास ही मांगनी है किसी की, तो वही चीज मांगो ताकि किसी का भला हो। अपने लिए चीजें नहीं मांगनी। पहले क्या होता था, छोटी छोटी चीजें ना, अब जैसे होता है ना कि भाई गुरुजी मुंह से निकाली वो चीज पूरी होगी। अब गलती से क्या हुआ संगत जी, अभी
कुछ टाइम पहले की बात है, ऐसे ही सपना आया रात को कि भाई घर बाय कर लिया एक और सुबह मैं गुरुजी को कह रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि भाई ना मेरे को रात को ड्रीम आया है, हमने घर बाय कर लिया और किचन ऐसे ऐसे सारी डिटेल मैंने बताई और गुरुजी दिखा रहे हैं मुझे घर कि भाई ए कार देख ले, ए कार देख ले। और संगत जी हमारा कोई मूड नहीं, कोई प्लान नहीं, अगले दिन जाके हम घर बाय कर रहे हैं। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने तो गुरुजी भाई आपकी दया से सब कुछ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये चीजें मुंह से निकलती है वो पूरी हो जाती है, कहाँ पे स्टॉप करना है। कहते स्टॉप तुम्हें करना है, मैं तो चीजें क्योंकि तुम्हारी भक्ति ऐसी हो गई है, उस लेवल पे आ गई है कि तुम बोलोगे और वो चीज पूरी होगी। स्टॉप तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं भर लें अपना घर, ये भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें। गुरुजी कहते हैं जिस दिन तुझसे स्टॉप कहना शुरू कर दोगे ना कि गुरुजी अब ये मेरा मन भर गया है, अब मैं भाई ये इसमें खुश हूं मैं, उस दिन गुरुजी हमें फिर वो भी टेस्ट होते हैं हमारे संगत जी कि तुमने क्या, अब फिर पूरा गुरुजी ने जैसे हाँ भाई अब उस चीज को जो मांगने वाली चीज है उसको कहाँ घुमाना है। फिर गुरुजी को मैंने हाथ जोड़े, मैंने तो गुरुजी मैं सचमुच खुश हूं, जो है बहुत है, आप जिनके पास नहीं है उनको दो, क्योंकि हमारी इंसान है, हमारी तो ये चीजें इच्छाएं खत्म ही नहीं होनी। फिर गुरुजी ने बोला कि जो मेरी गाड़ी है वो पुरानी है लेकिन वो गुरुजी को बड़ी पसंद है। संगत जी वो गाड़ी खराब होती है लेकिन गुरुजी ऐसा कर देते कि उस पे पैसे भी नहीं लगते और वो गाड़ी चलने लग जाती है, वो ठीक हो जाती है। मैं कहती गुरुजी क्यों? गुरुजी कहते तू क्योंकि तुसी उन बस कहती है ना उनमें वही चीज तुहानू जरूरतें तुम्हारी पूरी हो रही हैं। आगे ये चीजें मांग मांग के अगर भक्ति में जाना है, अगर तुमने दूसरों की सेवा करनी है तो ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, क्योंकि रजिया नु रज मिलता भुखिया नु भुख। तो रज गुरु जी ने डाल दिया है। अगर जिस दिन वो रज हमारे अंदर सबके अंदर आ जाएगा ना तो चीजें हमारे आसपास होंगी, और ये नहीं कि नहीं होंगी, सब होगा, लेकिन उससे अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। और वो गुरुजी चाहते हैं कि हम उस चीजों में रहें लेकिन अटैचमेंट नहीं रहे। वो गुरुजी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है कि आसपास जो भी, क्योंकि अगर कुछ मिलता भी है ना तो सबसे पहले ये होता है कि भी इंडिया भेज दूं, किसी की हेल्प होनी है, क्योंकि मुझे वो बच्चे दिख रहे होते हैं जिनके लिए अब बहुत सेवाएं शुरू करवा दी हैं गुरुजी ने। वो बच्चे दिख रहे होते हैं कि शायद वो $100 मेरा वहां पे काम आ जाएगा। जॉब पे भी कई बार मुझे टिप वगैरह कुछ भी, सबसे पहले यही आता है माइंड में कि भी वो उससे उनकी हेल्प हो जाएगी, उनकी 2 टाइम की और रोटी चल सकती है। क्योंकि सेवाएं गुरुजी ने अपने आप हमारा कर्मा क्लीन करने के लिए, हमारे कर्म धोने के लिए, हमें इसलिए नहीं चुना गुरुजी ने। हम सोचते हैं हम लकी हैं, हम लकी हैं, हम पता नहीं कैसे कर्म करके आए थे और गुरुजी उसको सफाई कर रहे हैं और हमें अब साफ करके अपने पास। सब कहते हैं मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। मेरा ये बस, मैं गुरुजी से यही अरदास है कि मेरे जिस दिन मैं जाऊं ऐसे ही सत्संग कर रही हूँ, ऐसे ही पाठ कर रही हूँ और एकदम से बस, और लेकर जाना और अपनी सेवा में ही रखना। क्योंकि यहाँ पे सेवा उतनी नहीं हम कर पा रहे जितनी अभी सेवा बाहर उसके बाद जरूरत है। हर जगह गुरुजी मैं देखती हूँ कई बार गुरुजी दिखाते हैं भागा दौड़ी। अगर हम संगत इतनी प्योर गुरुजी सेवा ले सकें कि भी हम संगतों से कह सकें जाओ अब मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब जाओ तुम दुनिया की हेल्प करो। अब ये कई ऐसे लोग उठकर आ रहे हैं जो कोविड में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कौन कर रहा है वो हेल्प? उनको कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो सेवा में आ गए हैं। उनको कैसे कोई कुछ होगा? रब उनके साथ है। कल मैं शंटी जी का वो वीडियो देख रही थी, उनके साथ तो रब है, रब करा रहा है सेवा उनसे कि भी मरो को कोई हाथ नहीं लगा रहा, वो उठा के सेवा कर रहे हैं। वो कौन करवा रहा है? रब करा रहा है। नहीं तो कोविड में कोई किसी को पूछ नहीं रहा। अपने घर के ही लोग, अगर हमें कोविड है 14 दिन बंद कर देते हैं, कोई हमें कुछ नहीं पूछ रहा कोई। तो वो ऐसे लोगों के साथ रब जुड़ जाता है जो लोगों की सेवा करने के लिए आगे आ जाते हैं। संगत जी मुझे अभी लास्ट वीक कोविड हुआ, ओमनी जो नया आया ओमिक्रॉन। मैं गुरुजी को कह रही, मैंने कहा गुरुजी ये कि यह सगन करता तुसी कि भी मैंने ओमिक्रॉन करता। संगत जी मैं सिर्फ एक दिन बीमार रही, सिर्फ एक दिन बीमार रही, कुछ नहीं हुआ मुझे, मतलब कोई ऐसे नहीं, बस अपना घर में रही और फैमिली पूरी ठीक रही, किसी को कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मैं अपना जॉब से 5 दिन की छुट्टी ली और मैं क्या गुरुजी सगन कितना है? गुरुजी कहते सगन कितना है कि भी है ना, समझो कि भी रब तुसी लापरवाह, कुछ हो ही नहीं सकता सानू कुछ हो, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो
क्योंकि 2 साल से मैं कोविड में ही काम कर रही हूँ, स्ट्रांगली उसमें कोविड में लोग, हजारों लोग एयरपोर्ट पे होते हैं आसपास मेरे, और उस दिन मैं उसी दिन सुपरवाइजर बनी। बात देखो क्या, उस दिन सुपरवाइजर बनी, उसी दिन मुझे कोविड हुआ, और मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी एक तो पहले नजर भी लग जाती है, फिर गुरुजी कहते ऐ ना सोचो कि भी तुसी थानू उस ओहदे ते रखिया ते तुसी उस ओहदे दा की। उस गुरुजी ने वहीं पे खींच लिया मुझे कि वो क्या करना क्या है, जो आसपास भी है उनको बदलना, ये नहीं कि उन पे रोक करना या कुछ भी, पूरा गुरुजी डिटेल में समझा देते हैं कि अपनी जुबान गुरुजी हर बार समझाते हैं, जुबान इंसान की जुबान ही ऊपर ले जाती है, इंसान की जुबान ही नीचे लेकर आती है। ये कहीं पे भी हम अपने आप को देख लेंगे ना कि हम कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी कहते हैं 1 लाख सो, कहते हैं ना 1 चुप 100 सुख। सबसे पहले सुनाते हैं गुरुजी, हर पास से हमें हमारी कड़वाहट निकालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कड़वाहट बहुत भरी हुई है। हमें सुनवाते हैं, इधर उधर से बातें इतनी सुनवाएंगे, फिर देखते हैं कि कितना सब्र है, कितना चुप हम सह सकते हैं। संगत जी, मैं तो बोलती ही जाऊंगी, मेरे पास तो इतना कुछ है जो गुरुजी बुलवाते ही जाएंगे, लेकिन शायद टाइम हो गया है।